हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare योग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत करते हैं भगवद गीता की गीता रहस्यम कार्यक्रम में। आज हम लोग भगवद गीता के 5वां अध्याय में के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कल हमारे टेलीकास्ट में कुछ समस्या थी क्योंकि बादल बहुत छा गए थे, कुछ ट्रांसमिशन में बहुत तकलीफ हुआ भक्तों को, लेकिन आज भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। अभी हम चौथे अध्याय में खास करके, अगर आपको ठीक तरह से पूरा सुनाई नहीं दिया कल, संक्षिप्त रूप में यही बात है। चौथे अध्याय में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भगवान चालू करते हैं। चौथे अध्याय में, कल के अध्याय में भगवान ने बोला था कि दिव्य ज्ञान को हमें परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। हम देख कर नहीं, सुनकर, श्रवण करके। इस दुनिया में आधुनिक वैज्ञानिक लोग हमेशा पूछते हैं, क्या तुम दिखा सकते हो क्या? लेकिन शास्त्र में एक शब्द है, दर्शन नाम का शब्द है। दर्शन का मतलब है फिलॉसफी, दर्शन का मतलब है एक दृश्य को देखना, दोनों। इसलिए फिलॉसफी जो पहले सुनता है उसको ही चक्षु मिलता है देखने के लिए। एक उदाहरण बताता हूँ, आप लोग जरूर जल्दी इसको समझ जाएंगे आप। एक व्यक्ति गया था उसके केमिस्ट्री लैब में। वो केमिस्ट्री लैब में दोपहर के टाइम गया, उधर देखा एक ग्लास में कुछ लेमन जूस जैसे कुछ रखा था उधर।
उसके निकट 2-4 लेमन नींबू को काट कर उसको स्क्वीज करके ऐसे पड़ा था उधर। तब ये लड़का सोचा, अरे आज इतना धूप कड़ी है, बाहर से होकर मैं अंदर आया हूं, अभी थोड़ा ये तो लेमन जूस रखा है, थोड़ा पी लो। ऐसे उसके मन में विचार आया। फिर भी उसने सोचा जरा पूछ लो हमारे लेबोरेटरी वाला से, उसको लेबोरेटरी वाला जो है उससे पूछ लो, उसको बुलाया उसको, जरा ना थोड़ा बहुत धूप कड़ी था, ठंडा कुछ चाय था, थोड़ा पी लूं क्या इसको? लेबोरेटरी वाला बोला नहीं नहीं, ये तो एसिड रखा हूं, अगर आप पियेंगे तो छिद्र हो जाएगा आपके जीवा में, ऐसे बोला उसने। ये डर गया, ऐसा है क्या? लेकिन ये तो नींबू भी पड़ा है इधर ही निकट, ये क्या है? वो बोला अभी अभी हमारा लंच किया मैंने, पूरा किया, उसको सफाई नहीं किया अभी तक, अभी प्लेट धोने के लिए गया था मैं, इतने में आप आ गए, ऐसे बोला। तो तब उसको पता चला कि ये नींबू जो उसको स्क्वीज करके छोड़ा था उधर, उसको इसके आंखों से देखकर जोड़ दिया, वो ग्लास में जो एसिड रखा था दोनों को, ऐसे जोड़कर उसने सोचा कि ये नींबू पानी होगा। ऐसे ही हमारे हमारे अंदर हमारे अपूर्ण इंद्रियां हैं, इसलिए हम आंखों से देखकर अनेक बार गलतफहमी होता है। इसलिए तो उदाहरण देते हैं ना, जो एक रस्सी को देखकर कोई सर्प करके सोचता है, अगर कोई सर्प को ही रस्सी सोचेगा, दोनों गलती है। इसलिए हम लोग आंखों के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, कभी गलती हो सकता है जैसे मैंने आपको अभी बताया, लेकिन हम श्रवण करके, परंपरा में श्रवण करके हमें उसके बाद सत्य को समझना चाहिए। अभी परंपरा में जो आने वाले गुरुजन, क्या उनमें त्रुटि नहीं है क्या, ऐसे कोई पूछ सकते हैं? वो भी हमारे जैसे मनुष्य हैं, लेकिन वो मनुष्य हैं, लेकिन उनको दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ हो, वो उसका शुरुआत हुआ है भगवान से ही। भगवान खुद ही बोलते हैं इस अध्याय में, मैं ही देता हूं ज्ञान ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी नारद को देते हैं, नारद व्यास को देते हैं, इस तरह आते हुए हम तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए एक रेनॉल्ड्स पेन आप लोग जानते हैं, सफेद रंग का होता है, मैं उसको लेकर ऐसे उठाकर दिखाऊंगा आपको, निकट एक इधर एक ब्लैक बोर्ड हो, आप तुरंत बोलेंगे इसको, मैं पूछूंगा क्या है ये, आप सोचेंगे अरे बोर्ड है, प्रभु जी के हाथ में कुछ सफेद चीज है तो चाक पीस होगा, ऐसे आप सोचेंगे। लेकिन मैं पहले एक लड़का उसको बोल देता हूँ कि चाक पीस नहीं है, ये रेनॉल्ड्स पेन है, तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को ऐसे बोलते जाता है, पूरे क्लास के लोग समझ जाएंगे कि ये चाक पीस नहीं है, ये रेनॉल्ड्स पेन है। ये इसको बोलते हैं श्रुता ईक्षिता पथ, श्रुता ईक्षिता, सुनकर देखना, इसको बोलते हैं अवरोह पंथ बोलते हैं। अवरोह पंथ का मतलब है ऊपर से नीचे दिव्य ज्ञान आता है। जैसे एक बच्चा जानना चाहता है मेरे पिता कौन है, तो माता को पूछेगा, वो माता दिखा देगी उंगली, ये तुम्हारा पिता है ना। इस तरह वेद हमारे माता हैं और परम भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। तो वेद दिखाकर बता देते हैं सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। ये गोविंद जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण, ये अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, और ये सर्व कारण कारण ऐसे बताते हैं। तो इसके बारे में भगवान ने बोला, और भगवान ने ये भी बोला कि भक्तोऽसि मे सखा चेत रहस्यम ह्येतदुत्तमम्, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। बाकी जो लोग भक्त नहीं हैं, अभक्त हैं, वो भगवान की बात नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं, तो वो लोग ये समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह आगे जाकर भगवान ने बोला उनको कि मैं करोड़ों सालों के पहले यही ज्ञान में सूर्य देव को भी दिया, उन्होंने इक्ष्वाकु को, मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ये परंपरा होते हुए आया है, लेकिन बीच में या प्रकट हो गया परंपरा, इसलिए उसको पुनर्स्थापित करने के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ये ज्ञान ऐसे बताते हैं। तो आगे जाकर भगवान ने अपने दिव्यता के बारे में बताया, मेरे जन्म और मेरे कार्य दोनों दिव्य हैं। ऐसा साधारण लोग देखते हैं मैं कि मेरे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, मैं उनके समान साधारण इंसान हूं, इस तरह लोग सोचते हैं मेरे बारे में, मूर्ख लोग बोलते हैं भगवान। लेकिन सही बात क्या है, मैं मुंह खोलकर मेरे माँ यशोदा को दिखा दिया सारे ब्रह्मांडों को पेट के अंदर,
बाहर अर्जुन को दिखा दिया विश्व रूप दर्शनम। कितने अलौकिक लीलाएं करके भगवान दिखा देते हैं कि वो साधारण पुरुष नहीं है, वो उत्तम पुरुष है, उनके सच्चिदानंद स्वरूप है। जो इसको समझते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सोर्जना। तो एक डिवोटी ने पूछा था कि जन्म कर्म चमय दिवम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति का मतलब जो जानता है इसको, उसको भगवत धाम प्राप्त होता है। जानने का मतलब क्या है? तो वो 3 चीज जानना चाहिए हमको। भगवान का शरीर मांस मलमूत्र हड्डी से बनाया नहीं गया है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो चिन्मय पदार्थ है, आध्यात्मिक पदार्थ है, वो पहला चीज। दूसरा चीज है, हमारे शरीर पंच महाभूतों में बनाया गया है, हम इसके अंदर कर्म बंधन में फंसे हैं इस शरीर में, इसलिए हम भगवान के दास हैं। और तीसरा है, भगवान की इन मधुर लीलाओं को सुनकर उनकी ओर अगर हमारे अंदर एक आकर्षण उत्पन्न हुई, उस आकर्षण से हमें इच्छा होता है कि इस भगवान की मुझे भी सेवा करे, इतने भक्तों ने सेवा किया है, मैं भी उनकी सेवा करूं। ये तीसरा है। तो भगवान दिव्य हैं, मैं एक पतित जीव क्षुद्र जीव हूं, मैं उनका दास हूं और मैं सेवा में लग जाऊंगा भगवान की। इस तरह की विचारें जब उठता है, एक भक्त सेवा में जुड़कर उनको भगवत प्राप्ति हो जाता है उनको। तो आगे जाकर हमने 3 प्रश्नों का भी जवाब दिया कल। ऐसा नहीं कि किसी भी पथ पकड़कर कोई भी कुछ भी करता है, लोग बोलते हैं सब भगवान के पास ही जाएंगे। कोई अपने जीवन भर भगवान का नाम कभी नहीं लिया है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, अगर रुचि नहीं लिया है, मंदिर में जाता नहीं है, गीता भागवत कभी स्पर्श भी नहीं किया है, अगर वो मर जाता है तो घर वाले बोलते हैं अरे भगवान के पास चला गया, ऐसे बोलते हैं। भगवान के पास कैसे जाएंगे वो? उसके लिए हमें कुछ योग्यता की जरूरत है। भगवान बोलते हैं क्या क्या हमको करना है। वो भगवान के पास नहीं जाता है, वो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काटता रहता है ऐसे व्यक्ति। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये तामा प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य, हम बोलते हैं भगवान जो मेरे शरण आते हैं वो मेरे पास आते हैं, जो मुझे पहचान नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि मैं साधारण मनुष्य हूँ, वो तो इस दुनिया में जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं ऐसे लोग। तो दूसरा प्रश्न है, अगर भगवान सब जीवों को सब कुछ देने के लिए सक्षम है, भगवान बोल भी रहे हैं कि मैं दे सकता हूँ, तो सब जीव उनके पास क्यों नहीं जाते हैं, देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान जीवों को शुद्ध करके, चित्त को शुद्ध करके उसके बाद प्रदान करते हैं जो भी भौतिक इच्छा हो। लेकिन देवता लोग जीवों को शुद्ध ना करके वैसे ही दे देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने देखा होगा किसी को टाइफाइड हुआ तो 21 दिन के लिए ये तेल से बना हुआ आइटम कुछ खाना नहीं है उसको। पूरी नहीं, पकौड़ा नहीं, बज्जी नहीं, समोसा नहीं, कुछ नहीं उसको। लेकिन अगर घर में बनाकर रखा है माँ ने और बच्चा मांग रहा है माँ को, नहीं 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 तुमको खाना नहीं, 21 दिन तुमको खाना नहीं, माँ बोलती है। लेकिन वो सब कुछ अलमीरा में लॉक करके चली जाती है। तो वो लड़का चिल्लाता है, चीखता है, अभी अपनी बड़ी बहन को बोलता है, ये बहन माँ देखो कितना क्रूर है, तुम मुझे दे दो। तो बहन चाबी लेकर उसको खोल कर उसको गिला देती है उसको। वो खाता है पूरी पकौड़ा समोसा सब पेट भर भर के खाता है। माँ आने के पहले जितना हो सकता उतना खा लूंगा। खाने के बाद ऐसे बेहोश हो गया, गिर गया। तो माँ आकर देखती है कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया। तब वो बहन बोलती है कि आप नहीं दे रही थी, मैं दे दिया उसको। इसमें फर्क है कि नहीं? माँ जानती है कि ऐसा नहीं कि इसको खिलाना नहीं चाहती मैं, लेकिन व्याधि पहले ठीक होना चाहिए। व्याधिग्रस्त बच्चे को ये सब खिलाना नहीं चाहिए जो इसको टाइफाइड हुआ है। इस तरह हम लोग बद्धावस्था में भोग करने की प्रवृत्ति है। इसमें अगर कुछ भोग्य वस्तु मिल गया तो उसको लेकर हम और भी फंस जाएंगे इस दुनिया में। जैसे रावण फंस गया, भस्मासुर फंस गया, दुर्योधन फंस गया। सब लोग देवी देवताओं को पूजा करके सब भौतिक पदार्थों को लेकर उनका गर्व और अहंकार और भी बढ़ गया। सब लोग मर मिटे युद्ध में, ऐसे हम देखते हैं। इसलिए भगवान भक्तों को भी भौतिक पदार्थ प्रदान करते हैं, लेकिन अपने आप को दे देते हैं भगवान भक्तों को। उनके श्री चरण की मधु पाकर भक्त भौतिक वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, तब भगवान सब देते हैं। एक डाकू भगत का एक कथा है। एक दिन एक चोर को पीछे करते हुए पुलिस लोग भाग रहे थे।
तो चोर भागता हुआ गया, देखा कि अरे ये तो निकट आ जाएंगे, 5 मिनट में मुझे पकड़ लेंगे, अभी क्या किया जाए। ऐसे भागते भागते एक हरे कृष्ण मंदिर देखा, वो घुस गया अंदर वो। तो चोर भाग गए, ये चोर तो अंदर चला गया, तो पुलिस लोगों को पता नहीं था, वो लोग सीधा लाठी देकर सीधे भागने लगे, वो लोग सड़क में, छूट गया उनके हाथ से। अभी अंदर आकर अच्छी दूर देख रहा था, मैं आंखें विचलित हुए, बैठ गया ऐसे पीछे लेक्चर में बैठ गया। देखा कि सब भक्त तिलक पहने हैं, सब भक्त कंठीमाला पहने हैं, भीड़ भाग है। तो वो सोचा कि मुझे देखकर कोई ना पहचाने और पुलिस को हैंड ओवर मत करे, तो किसी भक्त को पूछा थोड़ा तिलक दे तो थोड़ा पहन देते हैं। कभी भी तिलक पहन लिया, भक्त भगत, जैसे इसका नाम ही है डाकू भगत। बैठ गया वो। तो कथा चल रहा था, तो कथाकार कृष्ण की वर्णन कर रहे थे सुंदर तरीके से। आप लोगों को मालूम है कृष्ण यशोदा के बच्चा है, बेटा है, उसको अच्छा सजाती है वो। अच्छे अच्छे नेकलेस से, अच्छे अच्छे कंकड़ों से, अच्छे अच्छे नूपुर से उनकी शरीर को सजाती है। और इस तरह बोलते गए, तो जब इसने ये बात सुना, अरे यशोदा करके उसकी माँ है, ये सब सजाती है इतने आभूषणों के साथ, नेकलेस सोना चांदी से। सब अच्छा लेक्चर सुना उसने। पूरा होने के बाद प्रवचनकार ने पूछा, वक्ता ने पूछा कुछ प्रश्न है क्या? इसने बोला हमारे एक प्रश्न है। क्या है? आप थोड़ा जरा बता दीजिए। कृष्ण का नाम लिया आपने, रहने का स्थान क्या? मथुरा है ना? मथुरा किधर रहते हैं? यमुना के तट में। नोट कर लिया वो। और कैसे पहचाना जाए वृंदावन में? वो बोले उनका रंग नीला होता है। और कुछ है क्या? वो मोर पंख पहनते हैं, सदा उनके निकट गाय बछड़े होते हैं। बस बहुत मिल गया, इससे क्या चाहिए? अब निकल गया उधर से। अभी कृष्ण मिलेंगे मुझे, गाय बछड़े होंगे, यमुना के तट में मिलेंगे, मोर पंख पाना होगा, वो बच्चा बहुत खूबसूरत होगा, नीलमणि जैसे चमकेगा उनका शरीर, इत्यादि बोला है। मथुरा में जाना है हमको। पहुंच गए मथुरा स्टेशन में, उधर उतर कर चलने लगा यमुना के तट में, क्योंकि उसके मन में बार बार कृष्ण का चिंतन हुआ, विचार करते हुए गया, तो यमुना के तट में पा लिया उनको। उधर भगवान खेल रहे थे उधर ही। तो उनके निकट गया, छोटा लड़का था, देखा इतना पहना है आभूषण है, तो 2 रुपए का केला ले लिया। सोचा कि ये 2 रुपया केला देकर मैं 20 लाख का नेकलेस निकाल लूं। इस तरह सोचकर उनको केला दिया बच्चा। तो कृष्ण तो कोई भी कुछ भी देते हैं वो प्रेम से स्वीकारते हैं, इतना तक कि जब पूतना ने विष पिलाया उसको भी भगवान विष के साथ मिलाकर जो दूध पिलाया, भगवान ले लिया। भगवान को कोई मार भी नहीं सकते, कोई भलाई भी नहीं कर सकते, उनके लिए सब कुछ उनके ही है। तो भगवान के पास जाकर जब केला ले, भगवान ले लिया। ठीक है, प्रेम से दे रहे हो, ले लेता हूँ। ले लिया उन्होंने। तो उनके हाथ में लेते ही इसने हाथ लगाया नेकलेस के ऊपर उसको उठाने के लिए। तो कृष्ण ने बोला ये नहीं छू सकते, मेरी माँ पूछेगी किधर है, आप इसको नहीं लेना, ऐसे बोला। तो ऐसे कृष्ण ने उनके हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते शाख लग गया डाकू भगत को। ऐसे उनकी आंखों से आंसू बस बहने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा नीचे धड़ाम करके। तो कृष्ण ने पूछा, अरे आप इतना जोर से रो रहे हो? ठीक है, चिंता मत करो, मैं दे देता हूँ, ले लो। उनको निकाल कर दिया उन्होंने। तब चोर ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोला नहीं चाहिए? तुम रो रहे थे, इसके लिए रो रहे थे ना, अभी ले लो। और क्या चाहिए? बोलो, कंकन चाहिए क्या? नूपुर चाहिए क्या? बोला कुछ नहीं चाहिए। बोला क्यों? अरे आप मिल गए, और क्या चाहिए हमको? अभी ये सब के लिए ऊपर मेरी इच्छाएं नहीं है। आप प्राप्त होने के बाद हम आप में ही संतुष्ट हो गए। हे कृष्ण, अभी कभी हम ब्रज छोड़कर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे, भक्ति करेंगे आपकी। ऐसी भक्त बन गया। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्तदो यत् पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छापि दानम निज पाद पल्लवम। इस श्लोक में बताया गया है, भगवान बताते हैं सत्यम दिशति, क्या भगवान भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते हैं क्या? उसका जवाब है हाँ, सत्यम दिशति, जरूर सत्य बात है, भगवान इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। ध्रुव को ध्रुवलोक चाहिए था, ध्रुवलोक दे दिया भगवान ने। डाकू भगत को नेकलेस चाहिए था, भगवान ने नेकलेस दिया उसको। लेकिन अर्थितम अर्थितो नाम नैवार्थ दोयत पुनर्थित आयत है। एक बार भौतिक पदार्थ ले लिया भगवान से किसी ने, दूसरी बार जाकर भौतिक पदार्थ मांगेगा ही नहीं वो व्यक्ति। क्यों? भगवान अपने श्री चरणों की मधु उसको पिलाकर भक्ति मार्ग में, भक्ति में इतने उसको
आगे प्रगत भक्त बना देंगे। उसको अगर रत्न मिल गया, छोटे मोटे कांच के टुकड़ों को लेकर क्या करने वाला है वो व्यक्ति? कांच के टुकड़ों को फेंक देगा और रत्न को ले लेगा वो। ऐसे भाग भगत भी शुद्ध भक्त बन गया। इसलिए हम लोग अगर भगवान बताते हैं, अगर हम कर्म के फल को हम मिटाना चाहते हैं, तो उधर आगे बताते हैं, इधर चौथे अध्याय के 16वां श्लोक से पहले भगवान ये बात समझना चाहिए कि भगवान कर्म से कभी बंधित नहीं होते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बिजानाति कर्म बिर्न स बध्यते। बोलते हैं कि जो जानते हैं अच्छे तरीके से कि मैं कर्म से बंधित नहीं होता हूं, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें सब कर्म फल को भगवान को अर्पण करने से सब हम कर्म बंधनों से ऊपर उठ जाएंगे हम। और ये भी बात हमें जानना चाहिए, भगवान कभी कर्म बंधन में फंसते नहीं कभी भी। तो उसके आगे जाकर यज्ञों के बारे में भगवान ने बताया, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, अलग अलग यज्ञ है ऐसे। और हर यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना। जब भगवान हमारे यज्ञ से, ज्ञानी लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय पढ़ते हैं वो लोग, योगी लोग अष्टांग योग के 8 सीढ़ी होता है, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, वो योग यज्ञ करते हैं। भक्त लोगों के लिए भगवान बताते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भक्त लोग भी जप यज्ञ करते हैं ऐसे। और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, वो लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, जैसे द्रव्यों को देना लोगों को, ऐसे रोटी कपड़ा मकान इत्यादि लोगों को देते हैं ऐसे। उससे उनके अंदर अनासक्ति पैदा होता है, त्याग भावना से। इस तरह भगवान बोलते हैं कि जो यज्ञ करता है सही समझावट के साथ, उस व्यक्ति को ज्यादा ही लाभ प्राप्त होता है। जैसे इधर हमारा मंदिर जब बन रहा था पुणे में, 3 मिस्त्री लोग थे। एक मिस्त्री को किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो? बोला कि मैं तो ईंट का लगाकर हम दीवार बना रहे हैं, ऐसे बोला। दूसरा व्यक्ति बोला कि कुछ तो कोठी बना रहे हैं। तीसरा मिस्त्री ने बोला अरे मालूम नहीं हम क्या बना रहे हैं, अरे हम परम भाग्यशाली हो गए, धन्य हो गए, मंगलमय हो गया हमारा जीवन, ऐसे बोला उसने। ठीक है बताओ लेकिन क्या बना क्या रहे हो? वो बोला ये तो भगवान की मंदिर बना रहे हैं हम। तो 3 लोगों में से किसका जानकारी सबसे ज्यादा है? तीसरे व्यक्ति का, है ना। इस तरह हम लोग यज्ञ करते समय जो जानकारी के साथ करता है कि ये सब भगवान से हमने लिया, भगवान को ही हम वापस दे रहे हैं, ये सब इस भावना के साथ जो करेगा उस व्यक्ति को वो यज्ञ का फल है। सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। भगवान बोलते हैं कि एक व्यक्ति यज्ञ करने से यज्ञ क्षपित कल्मषा, सब पाप कर्म का बोझ घट जाता है, धीरे धीरे मिट जाता है उससे। और एक व्यक्ति यान्ति ब्रह्म सनातन, परम सत्य भगवान की ओर एक जीव अग्रसर होता है इस तरह यज्ञ के द्वारा। हम लोग क्या करना चाहिए, हम कैसे यज्ञ करना चाहिए? मैं कल उसके बारे में भी बताया था कि हम जो खाते हैं, हम जिधर रहते हैं, हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए हर एक के पास कुछ कला है। अगर मेरे पास गाने की कला हो तो भगवान की नाम गाना चाहिए। अगर कोई किसी को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है किसी भूमिका में, उधर उन लोगों को भगवत गीता दे सकता है। जैसे एक नेता था, उसकी बेटी का शादी हुआ, उन्होंने बुला दिया, बोला कि हमारी बेटी की शादी में 2000 लोग आ रहे हैं, अब 2000 भगवत गीता दे दीजिए। सबको एक एक गीता बांट दिया उनको ऐसे। और एक कंपनी वाले थे, वो बोले कि हर साल न्यू ईयर में हम कुछ देते हैं, इस साल आप भगवत गीता दे दीजिए सबको, सब एम्प्लॉयज को एक गीता दे देते हैं ऐसे। इस तरह हम लोग अपने अपने स्तर पर भगवान के लिए क्या कहीं करिए, यज्ञ हम कर सकते हैं। कोई पहले अन्न का वितरण करता था 10,000 लोगों को पहले, क्योंकि तब उसकी भावना थी कि मैं अन्नदाता हूँ, इस गांव में सब गरीब लोगों को वितरण कर रहा हूँ। लेकिन बाद में वो भगत बन गया, भगवान के भक्त बन गया। बनने के बाद अभी भगवान को भोग चढ़ाकर सब गरीब लोगों को बुलाकर संकीर्तन करवाया उनको। संकीर्तन करने के बाद सबको एक एक स्टिकर दिया हरे कृष्ण महामंत्र का।
उनको जपमाला दिया, सब लोग लेकर जपो, और उनको प्रसाद भी दिया उनको। इस तरह अपने कर्म को जोड़ दिया भगवान के साथ ऐसे। इस तरह हम लोग जो भी कार्य को हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं वो यज्ञ हो जाता है। और यज्ञ किए बिना अगर आपको 100 रुपया मिलता है, वेतन मिलता है, तो एक व्यक्ति को उसमें 5% कम से कम भगवान के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कंपनी में अगर आप सैलरी लेते हैं, कंपनी वाले ही काट कर देते हैं TDS बोलकर, करेक्ट है ना, टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स। अगर कोई व्यक्ति को 60,000 सैलरी है, हाथ में मिलता है सिर्फ 50,000, 10,000 वो लोग काट देते हैं। लेकिन वो पैसा जब हाथ में आता है 50, हमारा भी आदत होना चाहिए कि भगवान के लिए कुछ 10% हम रख देते हैं, 5,000। वो भी TDS है। क्या TDS है? स्पिरिचुअल TDS है, वो ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस, उसके लिए रख देना चाहिए। बाकी 45,000 में जो भी फिट होता है हम इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। तो अगर भगवान की कैंकर्य के लिए कोई देता है पैसा, वो यज्ञ है, वो अमृतमय है वो। इस दुनिया में तो हम लोग आते हैं, पीते हैं, मलमूत्र विसर्जन करते हैं, सब मिट जाता है पैसा है। लेकिन भगवान के लिए दिया हुआ पैसा जो है वो आपके लिए एक स्थान तैयारी करेगा उधर, पराम गतिम, उधर परलोक पदवी में। इस तरह भगवान के कार्य करने वालों को सहायता देना चाहिए, हमको प्रोत्साहन देना चाहिए उनको, उनके कार्य में। जैसे आप भी गीता लेकर अवतरण करना, इस तरह। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज 5वां अध्याय में पहले जो भगवान ने अर्जुन को बोला स्टे इन द वर्ल्ड, कैसे स्टे इन द वर्ल्ड, संसार में रहो, क्यों बोला, अभी हम देखेंगे। अर्जुन पूछ रहा है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यश्रेयेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, पहले तो आपने बोला युद्ध करो। मैं सोच रहा था कि अलग अलग कारण से मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। बाद में आपने अनेक विषयों के बारे में अभी तक चर्चा किया है। आपने अनासक्ति के बारे में चर्चा किया है, संन्यास के बारे में चर्चा किया है, ध्यान और ज्ञान योग के बारे में, जैसे ज्ञानी बनकर वैराग्य को, त्याग भावना को अपनाना इत्यादि के बारे में बोला है। अभी भी पिछले अध्याय में यज्ञ के बारे में भी बोल दिया आपने, यज्ञ करना है इत्यादि। तो ये सब सुनकर हमको प्रश्न एक उठ रहा है। एक चीज हमको बताइए, संन्यास लेना है नहीं तो कर्म करना है अभी, तो इस तरह उनको तीसरे अध्याय में भी प्रश्न उठा था। भगवान ने तीसरा चौथा अध्याय पूरा किया, वापिस वही प्रश्न आ गया है इधर। पढ़िए। कृष्ण संन्यास की भावना से कार्य करने की सलाह देते हैं, लेकिन कर्म से संन्यास लेने के लिए नहीं कहते। इस प्रकार कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। कृष्ण इस अध्याय में इसकी गहराई से व्याख्या करते हैं। देखिए, भगवान ने अर्जुन को बोला, मैं तुमको कर्म की संन्यास नहीं लेने बोल रहा हूं। उसका मतलब क्या है? कर्म को ही छोड़ देना। जैसे कुछ मायावादी लोग कर्म छोड़कर हिमालय में चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं अर्जुन, तुम कर्म को छोड़कर तुम जंगल में चले जाओ। कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा ना करते हुए उसको त्याग दो। इस अध्याय में आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे वो बात है, कैसे करना है। फल की अपेक्षा ना करते हुए हमें कर्म कैसे करना है, क्योंकि फल की अपेक्षा ही हमारे मूल कारण है हमारे सब दुखों का। एक छोटा उदाहरण दूंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। आप एक बार एक लड़का भारत में पढ़ाई किया, लेकिन उसको मन में विचार था कि मेरे माता पिता हमेशा पीछे पड़ते हैं, हमको आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो मैं पढ़ाई होने के बाद अमेरिका चले जाऊंगा, उधर कुछ भी कर सकता हूँ, खाऊंगा पीऊंगा घूमूंगा किसी के भी साथ। कौन पूछ सकते हैं? इधर भारत में माता पिता बहुत कंट्रोल रखते हैं हमारे ऊपर, नियंत्रण। ऐसे सोचा उसने। तो उसका इंजीनियरिंग हो गया, एक नौकरी लग गया, तो माता पिता को टाटा बोलकर अमेरिका गया। अमेरिका पहुंचते ही उसको एक लेटर आ गया था पिता से, बेटा मैंने सुना कि तुमको अच्छा नौकरी मिला है अमेरिका में, $5,000 है महीने में, तुम $1,000 रखो अपने पास, बाकी $4,000 हमको भेज दो। ऐसे ही लिखा था उन्होंने, हर महीना। तो बेटा तो बहुत आदर देता था माता पिता को, मना नहीं कर पाया, हर महीना भेजता था। और सोचा कि $1,000 लेकर मैं किधर घूम सकता हूँ, घाम सकता हूँ, क्या पी सकता हूँ, खा सकता हूँ, कुछ नहीं। घर से कंपनी जाने का, कंपनी से घर, इधर ऐसे आने जाने में उसको $1,000 खर्चा हो जाता था महीने में।
ऐसे 5 साल बीत गया। बेटा जो था बहुत नाखुश था, पिताजी से बहुत क्रोध भी था उसको। क्या पिताजी हैं, पैसा सब ले रहे हैं मेरा, ऐसे। 5 साल के बाद पिताजी ने बोला ठीक है बेटा, अभी तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए विवाह के लिए आयोजन चल रहा है, अभी वापस लौट आ जाओ। बस 5 साल हो गया काम किया अमेरिका में, अभी हम हमारे इसमें सेटल हो जाओ, बिजनेस में आ जाओ वापस। तो बेटा वापस लौट आया। तो विवाह के दिन पिताजी ने उसको एक चेक बुक दिया। उसको चेक बुक खोलकर देखा, उसमें कितना पैसा था मालूम है आपको? 4000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। उसका मतलब कितना हो गया वो? 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया? लगभग $2.5 लाख। $2.5 लाख लगभग। इतना पैसा अकाउंट में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। पिताजी ये मेरे लिए भेंट है क्या? तो बोले हाँ बेटा तुम्हारे लिए भेंट है। क्या मैंने जितना पैसा दिया आपको, पेनी टू पेनी सब कुछ दे दिया मेरे पास? क्या हो गया पिताजी? मैं आपके ऊपर मैंने बहुत क्रोध किया, नाराज हुआ मैं, लेकिन अभी आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझे दे दिया। पिताजी बोले हे बेटे, अमेरिका में तुम जा रहे थे, मुझे मालूम था कि इतना पैसा होगा तुम्हारे हाथ में, तुम शराब पियोगे, सिगरेट फूंकोगे, किसी अमेरिकी स्त्री के साथ भाग जाओगे, भटकोगे, गलत बार में जाओगे। अमेरिका में संस्कृति, तुम्हारे बुरे संस्कार तुमको प्राप्त होकर तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाएगा, ये चिंता से मैंने पैसा ले लिया था, ऐसे बोला उन्होंने। लेकिन उन्होंने पूछा, बेटा ने पूछा लेकिन अभी क्यों दे रहे हैं वापस? अरे अभी तो तुम्हारे लिए पुलिस आ गई ना, तुम्हारी बीबी है अभी, विवाह हो गया, वो तुम्हारा ख्याल करेगी, वो छोड़ेगी नहीं तुम गलत काम में लगने के लिए, वो फाइनेंस मिनिस्टर होकर वो पैसा को संभालेगी वो। ऐसे बोले। आप समझ गए बेटा। तभी पिता के ऊपर जो प्रेम था पहला, ऐसे ही प्रेम पुनर्स्थापित हो गया उसको। इसी तरह कृष्ण भी बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्जुन, तुम कर्म कर सकते हो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। अभी अर्जुन की बात लेंगे आप। वो फल की अपेक्षा करने के कारण ही वो रो रहा था पहले, क्योंकि उसका वो पूछ रहा था कृष्ण को, अगर मैं इन सब लोगों को जीत कर इनको मार दूंगा तो मैं अकेले पड़ जाऊंगा, हमको मेरी महत्ता को दिखाने के लिए कौन देखने वाले रहेंगे इस दुनिया में? तो अपने बारे में ही सोच रहा था वो। नहीं तो सोच रहा था कि ये सब मेरे पहचान के हैं, नाता रिश्ता है, मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो अपने बारे में सोच रहा है वो बार बार, भगवान के बारे में नहीं सोच रहा है वो उसमें। इसलिए भगवान ने उनको निष्काम कर्म योग सिखाया है। हम लोगों ने 3रा अध्याय में भी पढ़ा उसके बारे में। इस अध्याय में और भी साफ साफ भगवान समझा देंगे इसको। आगे बढ़िए। इधर बोल रहे हैं कि अगर कोई ज्ञानी हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, वो ज्ञानी के पास ज्ञान है और उसके पास ज्ञान के कारण इस भौतिक पदार्थों में विरक्ति आ चुका है उसको, ऐसे ज्ञान बहुत अच्छा है। लेकिन 2 पथ है, कर्म का पथ, ज्ञान का पथ। कर्मयोग ज्ञान योग। क्या होता है कर्म के पथ में? एक इंसान इस दुनिया की चीजों में भी लग सकता है लेकिन उसके फल भगवान को अर्पण करता है। ऐसे करने से धीरे धीरे उसमें शुद्धिकरण होता है, और जब शुद्धिकरण मन चित्त शुद्ध होता जाता तभी ज्ञान का उदय होता है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी सब छोड़ छाड़ कर हिमालय में चला जाता है, बोलता है कि अभी हम ज्ञानी हैं, हम वैरागी हैं, हम संन्यास ले लिया, कर्म संन्यास ले लिया। कर्म संन्यास मतलब कुछ कर्म करेगा ही नहीं वो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी काम नहीं करेगा, वो अनासक्त होकर हिमालय में रहेगा। लेकिन उधर जाने के बाद अगर भौतिक वासनाएं चित्त में मिटाए, अभी तक मिटे नहीं है, उसके मन में अभी विचार हैं, तो पुनः वो वापस लौट आएगा। जैसे विश्वामित्र को हुआ, मेनका से आकर्षित हुए हो, इसलिए वापस लौट आए। तभी तो उसको बहुत समस्या हो जाएगा, समाज के लोग बहुत धिक्कार बोलेंगे, अरे क्या है, बड़े ऊपर गया था अभी नीचे आ गया करके। इसलिए ज्ञान में बड़ा खतरा है ज्ञानियों के लिए। इसलिए भगवान ने बोला वैसा देखा जाए तो कर्मयोग श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए अर्जुन, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय कर्म करने में तुमको आनंद है, सुख है, और उस कर्म को करो लेकिन फल मुझे अर्पण करो, मेरे आदेशानुसार चलाओ सब युद्ध को। इस तरह भगवान ने उनको समझाया। इधर देखिए दोनों में फर्क नहीं है, ज्ञान और कर्म दोनों का लक्ष्य परम सत्य को प्राप्त करना है, ऐसे बता रहे हैं इधर। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक्
उभयोर विंदते फलम, एक ही फल मिलेगा। कर्मयोगी कर्म करके फल को भगवान को अर्पण करके वो आगे जाएगा, भगवान के पास ही जाएगा। और ज्ञानी क्या करेगा, वो कर्म ही नहीं करेगा, फल भी पैदा नहीं करेगा, अनासक्त होकर रहेगा, वो भी अंततोगत्वा परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा वो। ऐसे भगवान बताते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए कर्मयोग का पथ श्रेष्ठ है अर्जुन, तुम कर्मयोगी बनो, ऐसे भगवान बताते हैं। तुम्हारे लिए संन्यास कठिन है और संकट पूर्ण है, अयोग्यता है, इसलिए तुम कर्मयोग में जुड़ो। यही बताया मैंने, पढ़िए। सांख्य योग, ज्ञान योग या कर्म संन्यास, भौतिक शरीर और आत्मा। देखिए सांख्य योग भगवान ने बोला दूसरे अध्याय में, आत्मा और शरीर के बीच में भेद बोला ना, देहिनोऽस्म्यथा देह कौमारः, वो उसको बोलते हैं सांख्य योग। सांख्य योग से एक व्यक्ति ज्ञान योगी बनता है। उसका मतलब है 24 तत्व जो हमारे शरीर में है, पंचमहाभूत से चालू होकर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय इत्यादि को पढ़ने के बाद उसको टिक टिक समझ में आ जाता है कि शरीर और आत्मा अलग है। तो ज्ञान योगी बनकर बैठकर, जैसे इधर बैठे हैं स्वामी जी ऐसे, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि ऐसे करता है वो। ऐसे बोल बोलकर बार बार अपने आप को याद दिलाता है कि अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोल बोलकर आत्मा का साक्षात्कार होता है उन लोगों को। और कर्म संन्यास क्या करते हैं, और जो ज्ञान योगी होता है, इस तरह बोल बोलकर आत्मा की पहचान हो गया उसको, तो सब कर्म को त्याग कर हिमालय में चले जाता है ऐसे। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम ब्रह्मास्मि नहीं बोलते हैं, ब्रह्म के स्तर पर वो काम करते हैं, वो और उस काम की फल को भगवान को अर्पण करते हैं, वो भक्ति योगी है। पढ़िए। भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। अस्थायी भौतिक जगत का विश्लेषण करने से भौतिक गतिविधियों में विरक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा ज्ञान अंततः समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण को खोजने के लिए प्रेरित करता है। करेक्ट। अभी निष्काम कर्मयोग के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। देखिए, मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, ये पहला समझावट है। तो भगवान ऑलरेडी दे चुका है दूसरे अध्याय में। मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं, इसलिए मैं भगवान के अंश होने के कारण भगवान का ही सेवा करूंगा। जैसे अगर आप ये कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनी का एक अंश है, इसलिए आप कंपनी की भलाई के लिए आप काम करेंगे। क्यों? अगर एक कंपनी के सब सदस्य, सब लोग अच्छी तरह काम करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, तो कंपनी सब लोगों को थोड़ा इंक्रीमेंट भी दे देता है, बोनस दे देता है। अरे कंपनी के लिए आप लोगों ने इतना सक्सेस लाया, तो आपको भी थोड़ा बोनस देते हैं, ताकि वो लोग और अच्छा करेंगे। ऐसा कंपनी देता है। तो कंपनी की भलाई के लिए जो काम करता है, उसको कंपनी से भी लाभ प्राप्त होता है उसको, है ना। इसी तरह अगर एक देश में कोई प्रधानमंत्री है, नेता है, कुछ आदेश देता है, हम उसको पालन करते हैं, हम उनको कर देते हैं, तो वो प्रजा को भलाई करता है वो उधर से ऐसे। इसी तरह हम घर में माता पिता बच्चे रहते हैं, तो बच्चे जानते हैं कि हम पिताजी माता पिता से ही हमको शरीर प्राप्त हुआ, हम उनकी, हमारा शरीर उनके शरीर का एक अंश है। इसलिए अगर हम वो लोग उनकी सेवा करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार चलते हैं, उनके आदेशों को पालन करते हैं, तो उसमें उनकी भविष्य बड़ा उज्जवल है बच्चों की, क्योंकि माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे। कैसे, मैंने एक उदाहरण दिया कल, 2 बेटे हैं पिताजी के, एक पिताजी की बात मानकर चलता है, दूसरा है मनमानी करता है। तो जो बेटा पिताजी की बात मानकर चलता है, उसका भविष्य बड़ा उज्जवल हो जाता है। लेकिन दूसरा बेटा मनमानी करता है, तो उसके अलग मत है। पिताजी जब बोलते हैं पढ़ो, वो जाकर खेलता है। पिताजी बोलते हैं बुरे आदतों उसको छोड़ दो, वो सिगरेट फूंकता है। पिताजी बोलते हैं पैसा पूछे बिना मत लो, फिर भी चोरी करके लेके जाता है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। इस तरह करने वाले के लिए पिताजी क्या करेंगे, उसको बोलेंगे अभी तुम बात नहीं मानते, तुम पैसा की बर्बादी करते हो, चलो अभी के तो जो, तो अभी बस गांव में रहो, क्योंकि तुम बाहर जाकर कुछ बड़ा काम करने के लिए योग्य नहीं हो। लेकिन दूसरा अच्छा बेटा जो होता है, उसको पिताजी पूरा कारखाना को चलाने के लिए लगा देते हैं, नहीं तो कुछ बड़ा काम में लगा देते हैं, पूरा सौंपा देते हैं जिम्मेदारी उसको। इस तरह निष्काम कर्मयोगी जो होता है, वो समझता है कि हम भगवान के अंश हैं। इसके बारे में 18वें अध्याय में वर्णन आता है। स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बोलते हैं स्वे स्वे कर्मणि अविरतः। अगर तुम ब्राह्मण हो तो ब्रह्म कर्म में लगे हो। तो क्या है ब्रह्म कर्म? जन ये करना है, यजन याजन। जैसे मैं नाम जपता हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ कैसे नाम जपना। पठन पाठन, शास्त्र को पढ़ना, गीता पढ़ना, गीता सिखाना दूसरों को। और दान प्रतिग्रह, दान में ही जीना, कुछ वेतन नहीं लेना, जो भी भगवान भेजते हैं उसको लेना, अगर ज्यादा बच गया तो दे देना उसको। ये ब्राह्मण का कर्म है। और क्षत्रिय का कर्म क्या है? क्षत्रिय कर्म है PAW, याद रखना, पा, प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर। 3 चीज क्षत्रिय का काम है। जैसे गायों की, स्त्रियों की, बच्चों की, बूढ़ों की, ब्राह्मणों की सुरक्षा प्रदान करना, ये काम है क्षत्रिय का। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कानून को लगाना, चोर डकैतों को पकड़कर जेल में डालना। और जनता के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है वर्णाश्रम में उनको नौकरी देना और उनको लगाना, और वर्ण और आश्रम को एंगेजमेंट देकर उनको चलाना। और वेलफेयर का मतलब है रोटी कपड़ा मकान सब वेलफेयर। साथ साथ भगवान के मंदिरों को बांध कर लोगों को मौका देना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये क्षत्रिय का काम है। और वैश्य का काम क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि का मतलब है खेती करना, गोरक्षा करना, वाणिज्यम बिजनेस करना। तो इस तरह वो वैश्य का काम है। और शूद्र का काम है इन तीनों के साथ जुड़कर कुछ काम करना, उनको मदद करना उनको। तो कल मैंने उदाहरण दिया आपको, मेरे क्लास में 4 तरह के विद्यार्थियों के बारे में। अभी उसको उसके साथ जोड़कर देखिए, आप देखेंगे समाज में इस तरह के 4 तरह के लोग हैं, हमेशा रहेंगे। अगर आप इंडस्ट्री में जाकर देखेंगे, उधर देखिए R&D डिपार्टमेंट क्या है, वो ब्राह्मण डिपार्टमेंट है। एडमिन बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग कौन है? क्षत्रिय है वहाँ। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग क्या है? वो वैश्य है। और लेथ वर्कर्स सब लोग काम करते हैं, वो क्या है? वो शूद्र है। इस तरह आप देखेंगे कंपनी में भी इस तरह का सिस्टम है, भगवान आगे बताएंगे हमको। इस तरह से जो भी किस श्रेणी में आता हो, वर्ग में आता हो, सब लोग निष्काम कर्मयोग को अपना सकते हैं। ये बता रहे हैं कि भगवान की जो वो क्या करता है, वो विरक्त भावना से कर्म के फल को भगवान को अर्पित करता है। जैसे इधर कुछ लोग भगवान की खुशी के लिए नृत्य करके उनकी लीलाओं का नृत्य कर रहे हैं, कोई उनकी गुणगान कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम करके पैसा अर्जित करके भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ऐसे तो और भी सरलता से मैं समझ आया है। इधर देखिए 2 लोग हैं, एक है मालिक, दूसरा है कारपेंटर। क्या बोलते हैं कारपेंटर को? बढ़िल, बढ़ई, बढ़ई। हाँ, तो एक बढ़ई है, एक माली है। अभी ये माली को एक जमींदार ने लगाया है बगीचे देखने के लिए। अभी वो जमींदारी उसको बीज भी देते हैं, तो बीज बोता है, पानी सींचता है, वो बढ़ता है, बढ़कर जब फूल आता है क्या करेगा? सब फूलों को निकाल कर माली जो है वो अपने मालिक को दे देगा, वो जमींदार को दे देगा, है कि नहीं? जानता है कि ये गार्डन का स्थान जो है ये भी उनका ही है, बीज भी उन्होंने दिया है, और हमको वेतन भी दे रहे हैं, महीने में एक बार हम लेते हैं। बस इधर जो भी फूल उगता है ये हमारे स्वामी की खुशी के लिए है, वो फल को दे देता है उनको, खुद नहीं रखता वो। ऐसा नहीं बोलेगा वो जमींदार को, मुझे बगीचा इतना अच्छा लग रहा है, आप निकल जाओ इधर से, कहीं निकल जाओ, हम इधर ही बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह बढ़ई है, ये बढ़ई जो है ये अभी कुछ काट कर कुछ टेबल बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, क्योंकि इसके जमींदार ने इसको लगाया है ऐसे काम में। अगर ये काम होने के बाद मान लीजिए ऐसे बना दिया उसने, एक अच्छा आसन बनाया, एक टेबल भी बना दिया, और वो बड़े ही अपने मालिक को वो जाकर बोलता है कि इतना बढ़िया बनाया हमने, हमको अच्छा लगा, हम अपने घर लेके जा रहे हैं। अभी बोल सकता है क्या ऐसे? तो वो बोलेंगे अरे लकड़ी हमने दिया, टूल सेट हमने दिया, सब कुछ हमने प्लान दिया आपको कैसे काटना है, क्या करना है, सब लेकर तुम क्या बनाकर तुम लेके जा रहे हो? ये तुम्हारा नहीं है, ये स्वामी को, मालिक को दे देना चाहिए उसका फल। लेकिन आपको कुछ वेतन मिलेगा वो काम करने के लिए जो देना है। इसी तरह आप देखेंगे इस दुनिया में
ये दुनिया की बात करने के पहले और एक उदाहरण देता हूँ। अगर कोई मान लीजिए, अगर आप बजाज ऑटो कंपनी में काम करते हो, नहीं तो इन्फोसिस ऐसे आईटी कंपनी में कहीं तो काम करते हो आप। कंपनी के अंदर अगर प्रवेश करना हो तो आपको आई कार्ड चाहिए। ऐसे पहन कर जाते हैं, कार्ड रखते हैं, दिखाते हैं, उसको स्वाप करना होता है, तभी तो दरवाजा खुलता है, अंदर छोड़ते हैं आपको, है कि नहीं? है? तो कंपनी के अंदर जाने के बाद आपको मालूम है इस कंपनी के कंपाउंड के अंदर जो भी है, वो कंपनी के मालिक का है। करेक्ट है ना? अगर हम टाटा कंपनी में जाते हैं, टाटा 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 ऐसे लिखा है सब स्थान में, टेबल में टाटा, फैन में टाटा, गाड़ी भी टाटा सुमो, सब स्थान में उनका टाटा का फोटो है, और टाटा का नाम भी है। इस तरह वो सब स्थानों में सब लोग जानते हैं कि कंपनी टाटा का कंपनी है, सब समझे उनका। तो कंपनी से अगर बाहर जहाँ शाम को जाने वाले लोगों को चेकिंग किया जाता है, कुछ उठा कर जा रहे हैं क्या। एक बार हम ये कंपनी में काम करते थे, एक मेरा फ्रेंड देखा कंपनी में बहुत पेपर मिलता है, ऐसे पेपर का पूरा पैकेट उसको अच्छा लगा, तो 4 बड़ा पैकेट अपने बैग में डाल दिया। तो बाहर निकल रहा था, वॉचमैन ने पकड़ लिया उसको, कंप्लेन कर दिया कि चोरी कर रहा है। तो कोई लेके नहीं जा सकता उधर से। इतना ही नहीं, कंपनी के समय में सुबह से शाम तक इंसान कसरत करता है, पसीना छूटता है, सो भी नहीं सकता है दिन में। कोई लेट सकता है क्या? कंपनी में कसरत करना पड़ता है उसको। किसके लिए कर रहा है? कंपनी के ही कर रहा है वो। इसी तरह आप देखेंगे, ये दुनिया जो बनाया हमने नहीं बनाया, भगवान ने बना कर दिया है। अगर इसको भी आपकी फैक्ट्री जैसे मान लीजिए, इस दुनिया में हर एक छोटे से बड़े चीज जो भी हैं, सूर्य हो, चंद्र हो, बड़े हैं। एक छोटा पत्थर भी क्यों न हो, आम हो, संतरा हो, केला हो, छोटा है। छोटा बड़ा सब चीज उन्होंने बनाया है, इसलिए किसका है? उनका ही है। जैसे तरकारी है, फल है, मसाले हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये उनका ही है। इस तरह सूर्य की रोशनी, चंद्र की शीतलता, बारिश, हवा, ये भी उनका है। जैसे मैंगनीज, सल्फर, आयरन, सोना, चांदी, जो इस तरह धातु मिलते हैं, वो सब धातु भगवान ने दिया है। ये सब चीज को इंसान अगर ले रहा हो तो समझना चाहिए कि ये भगवान का फैक्ट्री है, कंपनी है, ये सब उनका है। अगर हम इसको लेकर पॉकेट में डालकर हम अपना काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम चोर बन जाते हैं। ये बताया गया है भगवत गीता में। इष्टान भोगान घिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्थेन एव सह। संस्कृत में स्थेन, इंग्लिश में थीफ ऐसे बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को इस दुनिया में? अगर उन चीजों को लेते हो, इस दुनिया में सोना चांदी है, क्यों? वो सोना चांदी से भगवान के आभूषण बनाकर बालाजी को पहना सकते हैं आप। इस दुनिया में कपड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर भगवान को कपड़ा पहना सकते हैं। अच्छे अच्छे फूल हैं, फल हैं, फूल चढ़ा सकते हैं भगवान को, फल दे सकते हैं भगवान को। ऐसे हर एक व्यापारी जो धंधा करता है अलग अलग, अपने धंधा से कुछ चीजों को अलग रखकर भगवान को देना चाहिए उसको। जैसे हम लोग खेती में फसल काटते हैं, तब धान्य को लेकर पहला फसल काटते समय भगवान विष्णु को अर्पण किया जाता है। किसी भी किसान को पूछिए, उन लोगों को मालूम है, भगवान को दिए बिना आगे फसल काट कर घर में नहीं लेके जाएंगे, वो भगवान को पहले अर्पण किया जाता है, क्योंकि माल उनका है। इसलिए अगर कोई पूछेगा आपको आप कौन है, जवाब यह है, कौन है? पढ़िए, जवाब बोलिए। मैं भगवान का सेवक हूँ। आप क्या कार्य करते हैं आप? ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य। आप कार्य कैसे करते हैं? मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ। आप कर्मफल के साथ, वो कर्मफल को लेकर आप क्या करते हैं? मैं इसे भगवान को सौंप देता हूँ। इसको बोलते हैं कर्मयोगी। हनुमान को पूछिए आप कौन हो? मैं रामदूत हूँ, रामदास। क्या करते हैं? भगवान की एक आदेश है, सीता को ढूंढना। अभी वही कार्य कर रहा हूँ, उनके मिशन में हूँ, ढूंढ रहा हूँ सीता माता को। आप किस तरह से कार्य करते हैं? क्या आलसी हो जाते हैं क्या? सो जाते हैं क्या? नहीं तो मनमानी करते हैं क्या? नहीं, वो सीधा रामबाण जैसे, रामबाण छूटता है राम के धनुष से,
सीधा कैसे जाता, इससे हनुमान ने सीधा पहुंचा लंका में। तो इस तरह क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य किया। ठीक है, उसके बाद सीता का पहचान किया उन्होंने, वापिस लौटाकर रामचंद्र को संदेश दे दिया। क्या उसका क्रेडिट लिया अपने आप? क्या सबको बोला कि सब लोग डमरू बजाओ, डम 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 करके सबको अनाउंस घोषणा करो कि हनुमान ने सीता से संदेश लेकर रामचंद्र को दिया? ऐसा नहीं है। हनुमान ने बोला कि मैं जो भी किया जय श्री राम ऐसे नाम लेकर ही सब कुछ किया मैंने, इसलिए वो क्रेडिट किसके लिए है? आपका क्रेडिट है। ये इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगी, ऐसे बोलते हैं। तो अभी निष्काम कर्म योग करने से क्या होता है? बढ़िए, अपने दृष्टिकोण को कर्ता भाव से ईश्वर की ओर ले जाएं। मैंने यह किया, केवल मैं ही कर सकता हूं, इस भाव को निकाल दें। हाँ, ये अहंकार को छोड़ देना चाहिए हमें। मैंने ही यह किया, मैं ही कर सकता हूँ। जैसे बड़े एक वैज्ञानिक को भी लीजिए, आइंस्टाइन। क्या आइंस्टाइन ने अपने मस्तिष्क खुद सृष्टि किया? क्या उसके भगवान ने दिया ना उसको मस्तिष्क। अभी उसको जीनियस ऑफ द सेंचुरी बोलते हैं आइंस्टाइन को। तो ये समझना चाहिए लोगों को कि बुद्धि, ब्रेन देने वाले भगवान है। जब आइंस्टाइन मर गया, क्या उसके ब्रेन को लेकर साइंटिस्ट लोग किसी और के सर में डाल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि ये बात समझो, तुम्हारे ब्रेन भगवान ने दिया, साथ साथ तुम्हारे अवयव जो है, कान है, आंख है, नाक है, मुख है, हाथ पैर है, उसको भगवान ने दिया। एक स्त्री अपने सखियों को मिलने के लिए गई पड़ोस में, तो उस दिन खास करके एक बहुत बड़ा नथनी पहनी थी। नथनी बोलते हैं ना, नथनी पहनी। ऐसे जाकर अपने फ्रेंड्स के पास खड़े होकर ऐसे खड़े रहे, दिखा रहे थे ऐसे। सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर गया। बोला कि अरे ये नया नथनी पहनी हो, बहुत सुंदर दिख रहा है, किधर से लाई? वो बोली आपको मालूम नहीं, मेरे पति गल्फ में काम करता है, उधर से लाया है बड़ा नथनी, कैसा दिख रहा? ऐसे पूछ रही थी वो। तो एक कवि एक गीत में बताते हैं कि अरे तुम जो पति तुम्हारे लिए नथनी लेकर आया उसकी प्रशंसा कर रही हो, लेकिन जिसने तुमको नाक दिया उसको भूल गई हो। ऐसे बोलता है। भगवान ने दिया नाक, पति ने दिया नथनी। नथनी से भी खास चीज क्या है? नाक। अगर नाक ही नहीं होता तो कैसे पहनोगी तुम? है ना? इस तरह दुनिया में हमको बुद्धि दिया भगवान ने। बुद्धिमताम अस्मि बलम बलवताम चाहम। भगवान ने सब इंद्रिय इत्यादि दिया है हमको। और इस दुनिया में शोषण लोग करते हैं। 24 पदार्थों को भी उन्होंने सृष्टि किया है, जैसे पंचमहाभूत इत्यादि को। पदार्थों को भी किया है, इंद्रियों को भी दिया है, और हमारा आत्मा भी सापेक्ष सत्य है, निरपेक्ष नहीं है। भगवान है इसलिए हम हैं, अगर भगवान नहीं है तो हम भी नहीं है। हम भगवान के ही अंश हैं। सूर्य है तो सूर्य की किरण है, अगर सूर्य ही नहीं है तो किरण कैसे रहेंगे? इस तरह हम भगवान के ही अंश हैं, इसके कारण हम भगवान जो पूर्ण है उनके ऊपर बहुत निर्भर हैं हम। ये कभी बोलना नहीं चाहिए। हमारी सुख के लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। जैसे हम बीज बोते हैं, भगवान बारिश देते हैं। जब तक भगवान बारिश नहीं देंगे हमारे बीज बोने का क्या मतलब है? तो इसलिए पहली बात बोला कि गिव अप द डूयरशिप मेंटालिटी। ये अहंकार को छोड़ देना चाहिए कि मैं करता हूं। एक बार एक कुत्ता था, ये कुत्ता बड़े बैलगाड़ी आते हुए देखा, तो कुत्ता ने सोचा कि यार इतने बड़े बैलगाड़ी कैसे चल सकता है, मेरे जैसे कोई तो हेल्प करना पड़ेगा, जब तक मैं नहीं उसको खींचूंगा ये जाने वाला नहीं है। इस तरह सोचकर वो दोनों बैल के बीच में गया वो, और जब गाड़ी जाना चालू हुआ गाड़ी, तो कुत्ता भी चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे देखो ये ऐसे सड़क में सब लोग देख रहा था, ऐसे बोल रहा था मैं ही इसको खींच रहा हूँ, मैं ही खींच रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोलते थे। ऐसे कुछ दूर गया इधर से उधर, जो किसान था वो गाड़ी चला रहा था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कुत्ता आ गया बीच में? अरे दोनों बैल के बीच में आकर खड़े हो गया, चल रहा है ये भी। क्या सोच रहा है मैंने? तो बैलगाड़ी में एक लकड़ी ऐसे लटकता है, आप लोगों ने देखा है, ऊपर से लटका हुआ।
तो अपने पैर रखकर ऐसे लकड़ी से ठोंक करके वो ऐसे मारा उसको। कुत्ते को पीछे ऐसे फट मारने के बाद चिल्लाते हुए भाग गया वो कुत्ता उधर से। है? तो तब कुत्ता को पता चला कि अरे मैं भाग जाने के बाद भी गाड़ी चल रहा है, मैंने पहले सोचा कि मैं ही चला रहा हूं इसको। है ना? इस तरह लोगों का, इस तरह अनेक छोटी छोटी कहानी सुना होगा आपने। देखिए पंढरपुर में लोग मिट्टी को लेकर अलग अलग पुतला बनाते हैं। तो वो लोग कभी विट्ठल को भी बनाते हैं, विट्ठल रखुमाई का भी बनाते हैं, और भी देवताओं की पुतला वगैरह बनाकर वो लोग बेचते हैं। क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ है ना, इसलिए थोड़ा भारी होता है, भारी होता था। पेंट वगैरह करके उसको लेके जाते थे, तो ये गधे के ऊपर रख कर लेके जाते थे। लेकिन सड़क में अगर कोई आता है, देखता है कि विट्ठल रखुमाई का बनाया है, उनको देखते ही तुरंत वो नमस्कार कर देते लोग। तो गधे का क्या सोचना था, अरे सब लोग हमको आदर दे रहे हैं, सब लोग झुक रहे हैं, ऐसा सोचता था। तो एक दिन था, वो धोबी जो था, वो मूर्ति बनाने वाला जो था, वो कुछ बनाया नहीं था, वो नहीं लेके जा रहा था, ऐसे ही गधे को लेके जा रहा था। तो गधा ने देखा कि अरे हर रोज लोग झुकते थे, आज क्यों नहीं झुक रहे हैं? हाँ, ऐसा सोच रहा था वो। उसको मालूम नहीं था कि झुक रहे हैं उसके लिए नहीं, भगवान को से देखकर झुक रहे हैं वो लोग। इस तरह इस दुनिया में जीव अहंकारी हो जाता है कि मैंने किया, मैंने निर्माण किया। अरे भगवान ने बुद्धि दिया, भगवान ने इंद्रिय दिया, भगवान ने पदार्थ दिया, तुमने क्या किया, क्या निर्माण किया, सोचो उसके बारे में। इस तरह हम सोचकर हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। पढ़िए आगे। हम भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए ये तो देवताओं को भी समस्या है। एक बार सब देवता असुरों को जीत लिया, अपने अपने लोक में जा रहे थे। तो तब हर एक देवता अपने बीबी को बोल रहा था कि मैं था करके युद्ध में हम लोग जीत गए, अगर मैं नहीं होता ना आज सब देवता पराजय हो जाते थे। ऐसे बोल रहा था, अपने बीबी को खुद की प्रशंसा कर रहा था। तो भगवान ने सुना ऐसा है क्या? ये कथा आता है केनोपनिषद में। तब भगवान कृष्ण ने एक यक्ष का स्वरूप बदलकर उस स्थान में सबको बुलाया, देवताओं को एक एक करके देवता को बुलाया, पूछा कि देखो वायु तुम क्या करते हो? वायु बोला भगवान आपको मालूम नहीं, मैं तो ऐसे हवा बहाकर बड़े बड़े बादलों को भी धक्का मुक्का देकर भगा देता हूँ, बारिश बरसाता हूँ। ठीक है, अभी तृण को उड़ा दो। तो इतना हवा बहाने लगा, लेकिन तृण 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं गया। ऐसे ही अग्नि भी तृण को जला नहीं पाया। तो एक एक करके देवता आए। अंत में इंद्र देखा कि क्या चल रहा है, इतना भीड़ भाड़ है देवताओं का उधर। पार्वती ने बोला इंद्र मत जाओ उधर उधर। और भगवान सब लोगों को पराजित करके सब लोगों को शर्म आ रहा है, सर झुक गए हैं सब लोग, क्योंकि भगवान ने एक तृण डाला है, उसको कोई हिला नहीं पा रहा है, उसको कोई भी। तो सुनते ही इंद्र इधर से ही भाग गया, वो गया नहीं उधर। लेकिन उस दिन से ये बात दुनिया के लोगों ने सुना, समझा, भगवान के आदेश के बिना एक तृण भी नहीं हिल सकता। बढ़िए। इस दुनिया में कई अनिश्चितताएं हैं। परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना को मन से निकाल दें। किए गए कार्य का कोई श्रेय ना लें, विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्म फल अर्पण करें। देखिए अभी मेरे हाथ है, 5 उंगली है। अगर इन उंगलियों में अगर एक उंगली में घाव हो गया, मान लीजिए घाव हो गया, अगर मुझे साइन करना हो, हस्ताक्षर करना हो, मैं हाथ में पेन लेकर हस्ताक्षर करने जाता हूँ, दर्द होता है। ये उंगली साथ नहीं देता है, क्योंकि अभी उंगली में व्याधि है, इसलिए मैं कलम जो है उसको पकड़ नहीं पाता हूँ उसको। इसी तरह बद्ध जीव जो होते हैं, जो व्याधिग्रस्त जीव हैं, वो भगवान की सेवा में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह लेकिन जब ये उंगली का व्याधि ठीक हो जाएगा, तब हम कलम को लेकर अगर हम हस्ताक्षर करते हैं, तो ये व्यक्ति जो है उसका काम होता है जब ये तंदुरुस्त होता है। इस तरह भगवान की काम तब होगा जब जीव स्वस्थ होंगे, ये बात समझेंगे कि मैं भगवान का अंश हूँ। जैसे उंगली भी शरीर का अंश है ना,
इसलिए शरीर का काम करना चाहिए उंगली को। लेकिन उंगली को श्रेय नहीं लेना चाहिए कि मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं। अभी राधेश्याम दास, अगर कोई आकर दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसे कोई खटखटा रहे हैं, तो मैं जाकर खोलता हूं दरवाजा। अभी कोई बोल सकते हैं कि राधेश्याम प्रभु ने दरवाजा खोला, नहीं तो कोई बोल सकते हैं राधेश्याम प्रभु के ये दाएं हाथ ने दरवाजा खोला। कोई बोल सकते हैं कि राधेश्याम प्रभु के ये संबोधन उंगली और क्या बोलते हैं उसको, अंगूठा, दोनों साथ में दरवाजा खोला। लोग क्या बोलेंगे? लोग कोई बोलेगा क्या राधेश्याम प्रभु के दाएं हाथ के संबोधन उंगली और अंगूठा दोनों साथ में आकर हमारे लिए दरवाजा खोला? कोई बोलेंगे क्या? ऐसे लोग क्या बोलेंगे? अरे राधेश्याम प्रभु ने खोला। इसी तरह भगवान कृष्ण है, अभी कृष्ण के ये बड़े अंग होते हैं और उनके और भी छोटे छोटे अंश होते हैं, बड़े अंश भी होते हैं, छोटे अंश भी होते हैं, देवता होते हैं, हम क्षुद्र जीव हैं। तो अगर हम लोग 1-2 लोग 4-5 लोग आकर साथ में कुछ काम करते हैं, लेकिन हम भगवान का अंश है, इसलिए इसका श्रेय तो भगवान को ही जाता है। अगर हम उनका अंश नहीं होते, ये हाथ को काट कर कोई लेके जाता है, कुछ काम का नहीं है ना। अगर हम भगवान से कट गए ना, कुछ मतलब नहीं है। जैसे इधर एक खिड़की हो, मैं हाथ डाल दिया बाहर, तो कोई देखता है कि अरे ये गिन भी रहा है, कुछ सामान गिरता हो तो उसको रोक भी सकता है, अगर कोई उठा रहा तो उठा भी सकता है। अरे ये हाथ जो है बहुत अच्छा काम दे रहा है, वो खिड़की से हाथ को काट कर घर लेके जाता है। वो कटा हुआ हाथ से कुछ काम कर पाएगा क्या वो? कुछ नहीं होगा हाथ से, लेकिन क्योंकि हाथ जुड़ा है शरीर से, इसलिए तो कर पाता है। इसी तरह हम ये बात समझना चाहिए कि जीव जो है जब भगवान के साथ जुड़ा है तब अद्भुत कार्य कर सकता है, वो अच्छे कार्य कर सकता है भगवान की खुशी के लिए, भगवान की भलाई के लिए। इसलिए हम लोग पुनः अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं उस स्तर पर कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, उनकी खुशी के लिए, आनंद के लिए हम करेंगे। जैसे एक तंदुरुस्त उंगली शरीर की इसके लिए काम करता है कि नहीं, ऐसे है। लेकिन अगर हम भगवान से कट जाते हैं, इस दिन कभी कटते नहीं जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम कट गए, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हम भगवान हमको माया देवी के डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। अभी माया देवी हमको 3 गुणों से नचाती है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। इसके बारे में और वर्णन आएगा आगे। 3 गुणों से नचाती है वो, जब तक हम भगवान के अधीनता में नहीं है। जैसे सरल उदाहरण सुनिए, अगर भारत देश में कोई अच्छा इंसान हो, जैसे गांधी जी एक अच्छा इंसान थे, तो उन्होंने देश के लिए बहुत भलाई किया, कल्याण किया। अभी कुछ सालों के पहले अन्ना हजारे करके, उसको दूसरा गांधी बोलते हैं, उन्होंने एंटी करप्शन के लिए कुछ किया। इस तरह आप देखते हैं कोई देश के लिए भलाई करता तो प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं वो कौन है व्यक्ति, भलाई क्या है इसे। इसके एकदम विरुद्ध कोई प्रजा हो सकता है व्यक्ति, वो देश के विरुद्ध कुछ काम करके जेल में रहेगा। वो देश की भलाई के लिए नहीं करता है, देश के विरुद्ध करता है। कोई वीरप्पन, मालूम है आपको वीरप्पन? क्या वीरप्पन ने हाँ, उसने चंदन की पेड़ों का चोरी करके जंगल में छुप गया है ना, तो अगर पकड़ा जाएगा तो क्या करेंगे, उसको जेल में डालेंगे ना। ऐसे दोनों एक ही देश के प्रजा हैं, ये काम कर रहा है देश की भलाई के लिए, दूसरा देश के विरुद्ध काम कर रहा है, तो विरुद्ध काम करने वाले को जेल में डाला जाता है। उनके लिए भी देश पैसा भरता है, क्या बोलते हैं, भोजन देता है, हवा देता है, दंड देता है, जेल खाने के अंदर उसको संभालने के लिए भी खर्चा होता है सरकार के लिए। इसी तरह भगवान के धाम है ये भौतिक दुनिया जेल है, और भगवान के धाम अच्छे प्रजा रहते हैं उधर। जो प्रजा भगवान से साथ नहीं देते हैं वो लोग इधर आए हैं, हम लोग आ गए हैं इधर इस दुनिया में। तो हमारे लिए भगवान खर्चा करते हैं। क्या खर्चा है? सूर्य की रोशनी, चंद्रमा, भोजन, हवा, पानी सब दे रहे हैं। जेल के अंदर भी सब मिल रहा है हमको, लेकिन जेल के अंदर इसलिए दिया जा रहा है सुधारने के लिए, क्योंकि जेल के अंदर ऐसा नहीं कि खाने पीने के लिए देते रहेंगे 100 साल तक, ऐसा नहीं। दे रहे हैं, लेकिन अपेक्षा है कि चित्त को हम सुधारे। तो कैसे इधर सुधारने के भगवान मार्ग दे रहे हैं, निष्काम कर्म योग। आपको सब छोड़ना नहीं है, सब चीजों को जोड़ना है भगवान की सेवा में। इस तरह पहला चीज हमें अहंकार को छोड़ना चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सब भगवान के द्वारा ही, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, हम उनके हाथ में निमित्त हैं। आगे बढ़िए।
परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना को मन से निकाल दें। किए गए कार्य का कोई श्रेय न लें। विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्म फल अर्पण करें। कैसे हृदय का शुद्धिकरण होगा? विश्व आत्मनिर्भर है और हमारे बिना भी हमेशा चलता रहेगा। मूल रूप से हमें स्वयं की मदद करने, अपने हृदय को शुद्ध करने, अपने उत्थान के लिए और अपने शुद्ध स्वभाव को पुनर्स्थापित करने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे हृदय शुद्ध कैसे होता है? शुद्ध करने के पहले जानना चाहिए कि क्या अंदर गंदगी है जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। हमारे अंदर 3 भावनाएं हैं, काम, क्रोध और लोभ। हाँ, तो कल इसके बारे में भी हम बता रहे थे हम। तो इन तीनों मल के कारण इंसान को बहुत ही यातनाओं को सामना करना पड़ता है। इसलिए इंसान को क्या सोचना चाहिए, इस दुनिया में रहते समय 3 सरल चीज को अपनाना चाहिए। उसका मतलब पहले, मैं परजीवों को क्लेश न दूं, परजीवों को सताऊं नहीं। अगर ऐसे पालन करना हो तो एक व्यक्ति को अपने इंद्रिय, अपने मन, अपने बुद्धि इत्यादि की संयम करना होगा। जो संयम नहीं करेगा वो हमेशा शोषण करेगा दूसरे जीवों को इस दुनिया में। तो क्योंकि अगर हमारे अंदर लोभ भावना आता है तो हम दूसरे की चीजों को उठा लेते हैं। बच्चों को भी देखा जाता है ना, बच्चे भी कभी बच्चे सब बच्चों के खिलौने को ले लेते हैं, बोलते हैं उनको निकल जाओ इधर से। इस तरह हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ भावना है। इसलिए हमें इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। मान लीजिए अगर 4 ही चपाती है, हम 2 लोगों को खाना है, ठीक है, आप 2 लीजिए, मैं 2 लूंगा, हम दोनों खाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं तो रोज 8 खाता हूँ, आज 4 ही मिला मुझे, ठीक है मैं 4 खाऊंगा, तुमको कुछ नहीं, पानी पीकर रहो तुम। ऐसा नहीं है। तो इस तरह परजीवों के साथ रहते समय दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, भागवत में बताया गया, सब जीवों की ओर दया भावना दिखाना और उनको सपोर्ट करना, उनको टू शेल्टर द जीवास एंड सपोर्ट द जीवास। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने इनको भी, अश्वत्थामा को भी छोड़ दिया। ठीक है, तुमने बड़ा गलती किया, लेकिन आगे जाकर कुछ नहीं करना, निकल जाओ इधर से, माफ करके छोड़ दिया। इस तरह आप देखेंगे बड़े महात्मा पुरुषों के पास इस तरह दया भावना है, करुणा भावना है। जीवन के साथ ऐसे पेश आना चाहिए। और दुनिया के चीजों को करते समय क्या सोचना चाहिए, अरे बुद्धि भी भगवान ने दिया है, इंद्रियों को भगवान ने दिया है, इंद्रिय के विषयों को भी भगवान ने दिया है। मैं तो आत्मा हूं, इन चीजों से मैं अलग हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इनसे अलग हूं। इसलिए इसका क्रेडिट मुझे नहीं लेना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। वो दूसरा चीज है भगवान के साथ। एक चीज है भगवान के साथ, दूसरा है जीवों के साथ, तीसरा है पदार्थों के ऊपर। दुनिया के पदार्थ जब होते हैं जड़ पदार्थ, उनको भोग करने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सेवा की दृष्टि से देखना चाहिए। इन सब पदार्थों को लेकर भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे मैं जुहू इस्कॉन मंदिर में गया था पहली बार, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। अरे क्या है, क्लास रूम में बैठकर साधु महात्मा लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। अरे ये लोग तो, हमने साधु देखा है, हमने कंप्यूटर देखा है, लेकिन दोनों को साथ में कभी नहीं देखा है। तो वो लोग बोले, देखो साधु लोग कंप्यूटर यूज करते हैं लेकिन उसको भोग नहीं करते, वीडियो गेम नहीं खेलते हैं उसमें, गंदे मूवी नहीं देखते हैं उसमें, सिर्फ भगवान की गुणगान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब पहली बार मैंने ये बात समझा, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। इसका मतलब है दुनिया के सब पदार्थों को भगवान के गुणगान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह करने से क्या होगा, हम कर्म बंधन से भी ऊपर उठ जाएंगे, साथ साथ हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति ही छूट जाएगा। किसी भी चीज को हम भोग, जैसे असुर और देवताओं में क्या फर्क है। अगर एक ब्राह्मण देख रहा है गाय को, वो सोचेगा वो गोमाता पूजा करेगा, ये गोमाता दूध देगी मुझे, उसे घी बनाकर यज्ञ करूंगा मैं, ऐसा सोचेगा कौन? ब्राह्मण। अगर एक कसाई देखता है तो गाय को ऐसे देखता है, कितना मांस है इसके शरीर में, अच्छा मांस है क्या, अच्छा घास खिलाओ उसको और थोड़ा मोटा करके दो मुझे। तो वो किस भावना से देखता है, लेके आओ मेरे पास, काटो उसको। असुर लोग ऐसे देखा लक्ष्मी को, जब ये रमा लक्ष्मी ऊपर आई दुग्ध सागर में, ये देवता लोग उनको माँ के रूप में देख रहे थे, हे माते लक्ष्मी माता, हमको दान, हमको कुछ ये दो, भेंट दो हमको।
आप तो अपने दृष्टिपात मात्र से कुछ भी दे सकती हो। ऐसे उन्होंने देखा, लेकिन असुरों ने देखा उनको, ये बहुत खूबसूरत है तो मैं भोग करूंगा, ऐसे देखा उन्होंने। अभी रावण ने सीता को देखा, मैं भोग करूंगा करके। हनुमान ने देखा सीता को, हे माता आपको जोड़ दूंगा मैं रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र जी से। हमको हनुमान की भावना को स्वीकारना है हमको। इस दुनिया के सब पदार्थ सीता माता के ही विस्तरित रूप हैं। इसलिए हम सब चीजों को लेकर सीताराम की, लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की, उनकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। किसी ने पूछा है प्रश्न, आप क्यों हमेशा राधा कृष्ण बोलते हैं, क्यों रुक्मिणी कृष्ण नहीं बोलते हैं? रुक्मिणी और सत्यभामा ने सही ढंग से विवाह भी किया ना कृष्ण के साथ द्वारका में। सही है, हम रुक्मिणी द्वारकाधीश का भी पूजा करते हैं, लॉस एंजलिस में रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है। लेकिन राधा कृष्ण जो है, राधा ही सब शक्ति तत्वों का मूलभूत स्वरूप श्रीमती राधा रानी है, स्वरूप शक्ति है वो। उनसे ही लक्ष्मियां आती हैं, उनसे ही रुक्मिणी, सत्यभामा और सब द्वारका की रानियां आती है। उसके लिए एक श्लोक भी है पद्म पुराण में, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा, ऐसे एक श्लोक है। वो सब देवियों का रानी है वो, इसलिए राधा कृष्ण की हम पूजा करते हैं। ठीक है। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता, हमने तो बोल दिया इसके बारे में। मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, मैं भगवान या दूसरों की सहायता नहीं कर सकता, हमें खुद की शुद्धिकरण चाहिए, इत्यादि चीज। तभी आगे जाकर भगवान ये ज्ञानी की दृष्टिकोण बता रहे हैं कि इस तरह जो ज्ञानी पुरुष के अंदर एक अनासक्ति और आत्मा परमात्मा की ज्ञान इत्यादि जग गया, तो वो पंडिता समदर्शिना है, वो सब जीवों को समान स्तर पर देखेगा वो। ऐसे योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हालांकि वो सकाम कर्मयोगी काम करता है, फिर भी वो बंध, उसके लिए बंधन नहीं है। क्यों? योग युक्त का मतलब है भगवान के आदेशानुसार वो चलता है। विशुद्ध आत्मा, उसके चित्त शुद्ध हो जाते हैं। विजित आत्मा, वो मन को जीत लेता है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीत लेता है वो, मतलब इंद्रियों को भोग के विषय में नहीं लगाता है, और मन को दूषित पदार्थों में नहीं लगाता है, और भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वर्णाश्रम में जुड़कर, और वो शुद्ध हो जाता है ऐसे। तो पढ़िए अगले श्लोक से संबंध। यह कहते हुए कि कर्म योगी कर्म करके भी करता नहीं है, अब कृष्ण समझाएंगे कि ऐसा योगी भगवान के लिए कर्म करता है। ये सुंदर श्लोक है। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। इधर आप देख रहे हैं पानी का एक बूंद कमल के पत्र में, तो नीचे गिर जाता है, वो इसको स्पर्श ही नहीं करता उसको। इसी तरह इस दुनिया के कर्म एक सकाम कर्मयोगी को पकड़ता नहीं। कारण क्या है? क्योंकि सकाम कर्मयोगी उस चेतना के साथ काम करता है, सब चीज भगवान के हैं, सब चीज भगवान की सेवा में हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे कर्म के फल को भी उनको ही अर्पण करेंगे। इस भावना के साथ वो करता है, इसके कारण वो फंसता नहीं इस दुनिया में। इसलिए हमें हमारी इच्छाओं को हमें भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। एक बार दो लड़के थे, वो एक जमींदार के कंपाउंड के यहाँ खेल रहे थे, तो वॉचमैन आया उधर, बोला कि इधर निकट मत आना, दीवार में कुछ नहीं लिखना, ठीक है? तो जमींदार का कंपाउंड तो बड़ा कंपाउंड था, तो वॉचमैन लोग ऐसे गोल गोल घूमते रहते थे देखने के लिए, कोई आता है क्या, कोई लिखता है क्या ऐसे। तो एक लड़का दोनों में से बोला कि देखो मैं अभी लिखने वाला हूँ, लेकिन जमींदार मुझे दंड नहीं देगा, बोला। मित्र ने पूछा कैसे? तो ऐसे कुछ पेंट लेकर लिखा, तो वॉचमैन भागते हुए आया उसको पकड़ने के लिए। तो ये लड़का बोला तुमको जो करना करो, चाहे तो तुम जमींदार को भी बोल दो, नो प्रॉब्लम, ऐसे बोलकर वो लिखने लगा। तो तुरंत वॉचमैन जाकर जमींदार को बोला, जमींदार उतर आया नीचे, तुरंत आया ये बच्चों को दंड देने के लिए, और दीवार में देखा, इतना खुश हुआ जमींदार जो लिखा हुआ उसको देखकर। तुरंत वो दोनों लड़कों को अंदर लेके गया, उनको बहुत पेंट दिया, बहुत बड़े बॉक्स में अनेक पदार्थ फ्री में, मुफ्त में उनको पेंट देकर भेज दिया उनको। तो वो फ्रेंड को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हुआ? मैंने सुना कि अनेक लोगों को पिटा करके भेजा है, आपको हमको पेंट दिया है। तो क्या लिखा था वो दीवार में? इस दीवार में कुछ मत लिखना,
ऐसे लिख दिया, उस पार में इधर भी तीनों साइड लिख दिया, इस दीवार में कुछ मत लिखना, ऐसे लिख दिया। तो अभी लड़कों ने बोला जमींदार को, अभी आपको वॉचमैन गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया है अभी, है कोई नहीं करेंगे, वॉचमैन को एक ही दरवाजे में खड़ा कर दीजिए। तो जमींदार खुश हो गया, क्योंकि जमींदार का ही काम हो गया ना उनके द्वारा, इसलिए उनको बेंट दिया। अगर जमींदार के विरुद्ध काम करते तो पिटाई होता था उनका, है कि नहीं। हाँ? इस तरह हम भी भगवान के साथ हमारा काम जोड़कर करेंगे। का ये न मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। इस तरह अपने सब इंद्रियों को भी इंद्रियैरपि, जैसे ये अम्बरीश महाराज अपने सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया उन्होंने। सुबह सुबह उठकर मंदिर में जाता था, भगवान के दर्शन करता था, आंखों से कान से कथा का श्रवण करता था, मुंह से गाना गाता था, प्रसाद पाता था, और अपने हाथ से मंदिर की मार्जन करता था। ऐसे सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया और शुद्ध हो गया वो ऐसे। अगले श्लोक के संबंध पढ़िए। अब कृष्ण बताएंगे कि कैसे शुद्ध जीवात्मा कर्म करने पर भी अकरता है। इसे समझने से हम निरासक्त होकर भगवान को समझ जाएंगे और मुक्ति पाएंगे। ये गया राजा, उन्होंने भी ऐसे अनेक कर्म किया, पूर्ण प्रजा के लिए सुरक्षा प्रदान किया, पर्याप्त भोजन दिया, दान दिया, सभाएं करके उनको तुष्टि प्रदान किया, शिक्षा दिया। इसको बोलते हैं पोषण, प्रेरणा, उपलालन, अनुशासन, भागवत में वर्णन है। इस तरह राजा लोगों ने अपने अच्छी तरह अपने क्षत्रिय कर्म को निभाया और भगवान को मानकर, स्वामी के रूप में मानकर, जैसे जगन्नाथ उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्रा, वो झाड़ू मारता था जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ के रथ यात्रा के सामने, ये दुनिया को घोषणा करने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं जगन्नाथ का दास हूँ, जगन्नाथ ही असली राजा है, हम राजा नहीं है, हम तो उनके सेवक हैं, इस भावना के साथ। देखिए इधर एक महत्वपूर्ण ज्ञान के स्तर पर हम अनासक्त कैसे हो सकते हैं। इस दुनिया में ये तीन चीज इधर दिखाया गया है, जीव है, परमात्मा है और प्रकृति है। हम लोग अगर निष्काम कर्मयोग करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हमें अनुभव होगा कि इस शरीर जो है जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं, इसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अगर आज शाम के समय कोई क्रिकेटर प्रैक्टिस कर रहा हो, कल उनको नेशनल मैच होने वाला है, क्रिकेट का मैच, अभी आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अचानक उनका टांग टूट जाता है, क्या कल तक रिपेयर कर पाएगा क्या? इसका मतलब है टांग को, पाँव को रिपेयर करने का शक्ति हमारे पास नहीं है एक रात में। अगर फ्रैक्चर हो गया तो 2 महीना लेटे रहना पड़ेगा उसको। इससे हम पता चलता है कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। एक बार हमारे मंदिर का सुमो ड्राइवर था, वो तेजी से चलाता था। एक बार रात को बोला मुझे, प्रभु जी आप 9 बजे पूरा कर देना कार्यक्रम, लेकिन मेरा कार्यक्रम चलता रहा 9:30 पौने 10 तक। बहुत वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो मैं गाड़ी में बैठते कि तेजी से चलाने लगा। वो ऐसे गली से ऐसे आया, तो राइट लेना था उसको, रोड जाने के बाद राइट लेने के लिए वो ये घुमा रहा है, क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग, लेकिन वो गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन गाड़ी सीधा ही जा रहा है, तो राइट ही नहीं ले रहा है वो। उसको बड़ा शॉक लगा, क्या है। सब लोग देख रहे थे कि राइट नहीं ले पा रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग का कनेक्शन जो है व्हील के साथ वो कट गया वो वो गोल गोल घुमा रहा है उसको। भाग्यवश उधर ब्रेक था, ब्रेक को लगा दिया तो गाड़ी बंद हो गया। तो मैंने उसको बोला, अरे संभालो, संभाल कर चलाओ। वो बोला, प्रभु जी ऐसे कभी नहीं हुआ प्रभु जी, आज तक मैं कितना तेजी से चलाया हूँ, लेफ्ट और राइट और सेंटर सब चलाया हूँ, भारी भारी घुमा रहा हूँ, लेकिन राइट जा नहीं रहा। इस तरह हम बुढ़े होने के बाद हमें पता चलता है कि शरीर काम नहीं कर रहा हमारी इच्छा अनुसार। उठेंगे तो दर्द होता है, बैठेंगे तो दूसरा दर्द होता है। अगर हम ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठकर अगर ऐसे कर दर्द होता है इधर, आप देखेंगे ऐसे है। तो शरीर ऐसे गाड़ी जैसा है, बुढ़ा गाड़ी है तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये शरीर का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। एक कलकत्ता में एक व्यक्ति पूछा डॉक्टर को, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि हमारा मृत्यु निकट आ गया, और 4 साल बढ़ा सकते हैं क्या? मैं 4 लाख और बढ़ाकर आपका फी दे दूंगा। डॉक्टर बोले, अरे क्या बोल रहे हो 4 साल, तुम अभी 4 घंटा भी जी नहीं पाओगे, अभी आने वाले 1 घंटे में मर जाओगे। तो ऐसे बोला, तो आधा घंटा में मर गया हो। तो इसका मतलब क्या है
शरीर में हम बैठे हुए हैं, लेकिन कभी भी हमको निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बैठ सकते हैं शरीर में। जैसे एक पेड़ में जो एक पेड़ में एक पंछी बैठा है, अपनी घोंसला बनाकर अच्छा खा रहा है, सो रहा है। अचानक एक दिन पतझड़ बोलते हैं ना, उस मौसम में क्या होता है, सब पत्ते गिर जाते हैं। तब एक किसान आता है पेड़ को काटने के लिए। तब ये पंछी देखता है कि अरे मैं अकेले हूँ, पेड़ में एक भी पत्ता नहीं, कोई नहीं, अभी आ गया काटने के लिए, तभी हमें उड़ना पड़ेगा ना, उड़ जाएगा वो। इसी तरह आत्मा देखता है कि ये शरीर बुढ़ा हो गया, अभी ये काम में नहीं आ रहा, इधर रहने के लिए ठीक व्यवस्था नहीं है, शरीर को काटने वाला मतलब मृत्यु आ गया, तो आत्मा निकल जाएगा शरीर से, ऐसे ही। हाँ, इसलिए आत्मा जो है वो सिर्फ इच्छा मात्र करता है, और परमात्मा अनुमति देते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर है परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर है। इस देह में परमात्मा भी है हमारे साथ, हम दोनों हैं, परमात्मा है, जीवात्मा है। जीव इच्छा करता है, परमात्मा अनुमति देते हैं, तब माया देवी प्रकृति जीव की इच्छाओं को पूर्ति करती है। ये ट्रायंगल है ऐसे। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने बोला, भगवत धाम में कर्ता कौन है? भगवान करता है। भौतिक दुनिया में कर्ता कौन है? माया देवी करता है। हम भगवत धाम में भगवान की इच्छा अनुसार हम नाचते हैं, जैसे गोपियां नाच रहे हैं भगवान के साथ रासन नृत्य में। भौतिक दुनिया में हम माया के ट्यून के अनुसार नाचते हैं हम। जैसे अगर एक बंदर हो, जंगल में रहता है, वो कूदेगा, खेलेगा, अच्छा फल खाएगा, जंगल में बहुत फ्रीडम है उसको। इसी तरह भगवत धाम में भी हम भगवान के साथ नाचेंगे, गाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा स्वतंत्र जीवन है उधर। लेकिन वो बंदर कभी कभी आसक्त हो जाता है। एक बार बंदर ने देखा एक पेड़ के नीचे बड़ा बोतल था, उसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब पूरा डाल कर रखा था। तो बंदर ने हाथ डाला अंदर, उसको उठाने के लिए हाथ निकाल नहीं पाया, और बाटल भी बहुत भारी था, उसको उठा नहीं पाया। ऐसे करते करते रहा, और एक शिकारी आ गया निकट। अभी बंदर को दो चीज कर सकता है, या तो छोड़ दो बादाम, किशमिश इत्यादि, भाग जाओ उधर जंगल में। अगर भागे तो बच गया, अगर उसका आसक्ति को छोड़ा नहीं उसने, क्या होगा, वो पकड़ लेगा, पकड़कर रस्सी बांध देगा। तो गांव में लेके जाकर बोलेगा अभी कूद मारो, इधर से उधर, उधर से इधर कूद मारेगा ना वो, देखा आपने? बंदर को नचाता है वैसे। इसी तरह माया भी बंदर जैसे जीवों को नचा रही है इस दुनिया में, क्योंकि हम लोग आसक्त हो गए भौतिक पदार्थों में, छोड़ नहीं रहे हैं हम, इसलिए माया देवी नचाती है। तो अगर हम जंगल में होते, जंगल क्या है, वृंदावन, वो वन जो होता है गोलोक वृंदावन, उधर बहुत फ्रीडम है भक्तों के लिए। उधर बोलते हैं कोई चलते नहीं, सब नाचते हैं, उधर बोलते नहीं, गाते हैं सब। पानी भी मधु जैसा है उधर, उसको छोड़कर इस दुनिया में आते हैं, हम फंसते हैं। इसलिए ये ट्रायंगल समझना चाहिए कि भगवान परमात्मा की अनुमति के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता, और वो आदेश देते हैं प्रकृति को, तब तो प्रकृति करती है। इधर देखिए मोहम्मद अली, मैं सबसे महान हूं ऐसे बोल रहे थे वो, लेकिन बाद में उनको कुछ ये हुआ, पार्किंसन रोग हुआ, तो वो इसको भी उठा नहीं पाए, एक टी ग्लास को भी उठा नहीं पाए, वो बहुत कमजोर हो गया ऐसे। इसलिए हमारा शरीर क्षीण होता जाता है, हमारे शरीर का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। पढ़िए पढ़िए सर। मैं किसी भी व्यक्ति और वस्तु को नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं जो चाहूं वह प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपने शत्रुओं को हरा दूंगा, मैं लगातार 18 घंटे कार्य करके इसे पूरा करूंगा। हाँ, इस तरह अनेक लोग रजोगुण के प्रवृत्ति में आकर लोभी होकर बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं। 18 घंटा कंप्यूटर में काम करके उनको चक्कर आता है, चिल्ला रहा है, देखिए वो ऐसे। नहीं तो बॉस देखिए वो चिल्ला रहे हैं, इस तरह वो आदमी डिप्रेस हो गया है। बॉस इतना जोर से चिल्ला रहे हैं वो, और दूसरा व्यक्ति देखिए गन लेकर वो समय के पीछे पड़ा है, सब पूरा करना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये पिक्चर से आपको क्या पता चलता है, आधुनिक इंसान काम, क्रोध, लोभ के वश में आकर इस तरह विविध यातनाओं को सामना कर रहा है। जब हम निष्काम कर्मयोग को पालन करेंगे, हम अनासक्त होकर इस दुनिया में भी शांति पा सकते हैं। पढ़िए इंडिया टुडे, पिछले 25 सालों में युवाओं की आत्महत्या का दर 3 गुना हो गया है। हाँ, क्योंकि जितना भगवान से दूर जाते हैं, मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ये इक्वल विजन।
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इस तरह ये तीन चीज जो बोला गया अभी, जीव, परमात्मा और प्रकृति, तो इसको जो समझ गया सही ढंग से, सब चीज भगवान की इच्छा अनुसार होता है। सूर्य का उदय होता है उनकी इच्छा से, सूर्य का अस्तमन होता है उनकी इच्छा से, बारिश होता है जब भगवान चाहते हैं। भगवान को जब खुश करेंगे, वो अनुमति देंगे, तभी हमको मिलेगा। ये बात जो समझ गया वो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, सब कल्मष से वो मुक्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति। ये विद्या नहीं संपन्न, मैंने बोला पंडिता समदर्शिनः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने ये बते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते श्रमते बुधः। देखिए, अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के ऊपर ध्यान न देकर अपने आप को कर्ता मानता है, ऐसे व्यक्ति इंद्रिय विषय के पीछे भागता है इस दुनिया में। देखिए, परमात्मा है अंदर, अगर हम उनकी आवाज को सुन पाते हैं, जब हम शुद्ध होते हैं उनकी आवाज बहुत जोर से सुनाई देता है। अगर हम उनकी आवाज सुन नहीं पाते तो गुरु की आवाज सुनना चाहिए हमको, गुरु और वैष्णव की आवाज सुनकर जीवन को चलाना चाहिए। लेकिन उसको छोड़कर इस तरह मनमानी करने वाले लोग होते हैं, इधर वो स्त्री के पीछे पड़े हैं, प्याला में शराब पी रहे हैं, वो धनी खानदान में जन्मे थे दोनों, तो बिगड़ने के कारण उनको श्राप मिला नारद जी का। तो एक वैष्णव की श्राप प्राप्त करके बाद में उनको कृष्ण की दर्शन मिला उनको। पढ़िए अगले श्लोक के। यद्यपि हम जानते हैं कि इंद्रिय भोग दुखदायी हैं, इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, इस परिस्थिति में हम क्या करें? शक्नोति हैवय सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी नरः। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, हम इंद्रियों के वेगों को सहन करना चाहिए। अभी सदा भगवान का चिंतन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, माला जपना चाहिए, विविध तरह के भगवत कैंकर्य में सेवा में लगना चाहिए। इस तरह हमें, क्योंकि अगर हम वेगों को सहेंगे नहीं अभी, तो पुनः हमें जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई मांस खाता है, खून पीता है, तो अगले जन्म में वो बाघ बनता है, शेर बनता है। इसे अगर कोई किसी स्त्री का बलात्कार करता है भोग करने के लिए, अगले जन्म में कुत्ता बनता हो, ऐसे कुत्ता बनकर किसी स्त्री कुत्ती के पीछे भागता हो, ऐसे हो। इस तरह हम लोग आत्मा एक मनुष्य शरीर छोड़कर एक ऐसे जानवर के शरीर में भी जा सकता है। प्रभुपाद ने हवाई में देखा, कुछ लड़के लोग सुबह 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक 6 घंटे पानी में खेल रहे थे। प्रभुपाद बोले कि ये लोग अभी मछली बनने की तैयारी में है अभी, इनको अगले जन्म मछली का, क्यों मछली का जन्म मिलेगा? क्योंकि पानी में अभी खेल रहे हैं, मानव शरीर की बर्बादी कर रहे हैं मानव शरीर को, तो अगले जन्म में मछली बनकर तैरते रहेंगे पानी में ऐसे। तो इस तरह देखिए, मनुष्य शरीर में जब जीव बैठा है तभी उसकी अगले जन्म की इच्छाएं प्रकट होते हैं अभी भी। पढ़िए। वेगों को सहन करना और बाह्य सुख देने वाली बाह्य क्रियाओं से निवृत्त होना तभी संभव है जब हम उत्तम रस या आंतरिक सुख का अनुभव करते हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथा ज्योति तदान्तः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। तो हम लोग सब तरह के पापों से मुक्त होकर, द्वंद्व का मतलब है सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, लाभ अलाभ, जय पराजय इत्यादि को भगवान को ही दे देना चाहिए हमें, भगवान के लिए। इस तरह सकाम कर्मयोग में लगने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान उदय हो जाता है उसको इस तरह। और पीस फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको बोल देते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसको बोलते हैं पीस फार्मूला बोलते हैं। क्यों? भगवान बोलते हैं कि तुमको शांति चाहिए क्या? इस दुनिया में 3 चीज तुमको जानकारी होना चाहिए। बोलते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसां, भगवान ही परम भोक्ता है, सब जीवों को उनकी खुशी के लिए ही काम करना चाहिए। जैसे एक वाटरमेलन का पेड़ वाटरमेलन दे रहा है, क्यों? अभी समर सीजन में आप देखेंगे सारे भारत में लाखों लाख करोड़ों करोड़ वाटरमेलन आता है। एक लड़के को मैंने पूछा वाटरमेलन क्यों आ रहा है मालूम है क्या? वो बोल रहा है क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु आ गया ना, समर सीजन,
इसलिए वाटरमेलन आ रहा है, तो हमारी इसके लिए, प्यास के लिए। ऐसे बोल रहा था वो, हाँ? तो मैंने बोला देखो, वाटरमेलन पेड़, वाटरमेलन तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं दे रहा है, वो भगवान के लिए दे रहा है वो, हाँ? उसको लेकर मंदिर में, उसको वाटरमेलन पेड़ को मंदिर जाने के लिए पाँव नहीं उसके पास, हाँ? लेकिन आप उसको लेकर मंदिर में जाकर दोगे, भगवान को जब भोग चढ़ेगा तब वाटरमेलन पेड़ को अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा उसको, और उसके बाद भगवान को भोग चढ़ाकर आप पी सकते हो वाटरमेलन, क्योंकि अभी भगवान को प्रसाद भोग के रूप में अर्पण किया, अभी प्रसाद के रूप में आप लेते हो, तो आपका भी चित्त शुद्ध होगा, दोनों को लाभ, वाटरमेलन पेड़ को भी लाभ, आपको भी लाभ। लेकिन अगर वाटरमेलन पेड़ से खींच कर आप खाओगे, वो वाटरमेलन पेड़ रोएगा, अरे मूर्ख, मैं भगवान के लिए बना कर रखा हूँ, ये खुद खा रहा है, है? तो उसको भी मानव शरीर नहीं मिलेगा, और हमारे चित्त भी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि जो प्रसाद नहीं है उससे पाप लगता है। समझना आपने? इस तरह इस दुनिया में सोना चांदी आ रहे हैं ताकि भगवान के लिए आभूषण बने, कपड़े आ रहे हैं भगवान के लिए कपड़े पहनाए, सब चीज भगवान के लिए, भगवान को देखकर ही जीव उसको इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान ही भोगता है। और सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का स्वामी भगवान है। अलेक्जेंडर, हिरण्यकशिपु, नहीं तो ऐसे ब्रिटिश के लोग, सारे दुनिया को जीत लेने के लिए प्रयत्न किया, अनेक लोग ऐसे जीतते गए, एक दिन मर भी गए। 29 साल में अलेक्जेंडर के पास लगभग सारी दुनिया था, और 32 साल में मर मिटाओ चला गया, सब छोड़कर ऐसे। लेकिन अनेक जीव आते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, निकलते हैं, लेकिन हमेशा के लिए इस दुनिया का मालिक है भगवान, बस, हाँ? तो ये बात समझना, इसके बारे में मैं अगले क्लास में और विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा, अभी हम जल्दीबाजी में नहीं बोलेंगे, हैं? तो कल हम ध्यान योग के बारे में सुनेंगे, हैं? इस तरह से देखिए, ये कर्मयोगी जो है चित्त को शुद्ध करता है, ज्ञान को जगाता है। ज्ञान योगी ठीक तरह से आत्मा को समझ लेता है और परमात्मा को ढूंढता है। वो क्या है परमात्मा, उसको मालूम है कि कोई तो स्वामी है, और ध्यान योगी जो है वो परमात्मा को ढूंढ लिया है, अपने हृदय में, उनके ऊपर ध्यान करता है। भक्ति योग क्या करता है, ध्यान नहीं करता है, सेवा में लग जाता है भक्त। इस तरह स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। अभी एक दो प्रश्न लेते हैं। प्रश्न किधर, इधर इधर है क्या? आया क्या अभी प्रश्न? क्या नंबर है? 254। हाँ यही है, ठीक है। हाँ, if hatred, शशि रंजन पूछ रहे हैं, if hatred and desire is not spiritual, not in spiritual world, then why we have fallen in material world because of इच्छा and द्वेष? एक्चुअली हम लोग भगवता में भगवान से बोलते हैं कि मैं कुछ सृष्टि करना चाहता हूँ, भगवान बोलते हैं सब सृष्टि तैयार है ऑलरेडी, फिर भी हम इच्छा करते हैं। भगवान देखते हैं ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करता हूँ। तो इस तरह भगवत धाम में आध्यात्मिक इच्छा होता है हमारे मन में, ऐसा नहीं कि कुछ इच्छा ही नहीं है, उधर भी हमारा स्वरूप है, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो इच्छा होता है कि भगवान के लिए हम कुछ करें। तो भगवान हमको ब्रह्मा बनाते हैं, तो ब्रह्मा बनकर अगर हम सृष्टि करते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो वापस लौट जाते हैं भगवत धाम, बस। लेकिन कुछ लोग ब्रह्मा बनकर जब सृष्टि करते समय उनको अहंकार आ जाता है कि हमने सृष्टि किया, तब वो मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य से जानवर बनते हैं, नीचे नीचे उतर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, गलत काम करने के कारण, पाप करने के कारण। अनिरुद्ध चारी पूछ रहे हैं, हाउ आर गॉडेस सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी रिलेटेड? आर दे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम गॉडेस और आर डिफरेंट गॉडेस? देखिए, सब शक्ति, जो स्वरूप शक्ति होती है, उसके विस्तृत रूप हैं अनेक शक्तियां। जैसे राधा रानी से लक्ष्मियां आती है, ऐसे द्वारका के रानियां आती है। वो जैसे भगवान कृष्ण से विष्णु आते हैं, प्रभु रामचंद्र आते हैं, अनेक विस्तृत रूप आते हैं, मत्स्यकूर्म वराह इत्यादि ऐसे ही। लेकिन जो जिस तरह इस दुनिया में 33 कोटि देवताओं में अनेक देवता जीव हैं, उनको एक देवता का पद भी दिया गया है। ऐसे भी जो कुछ देवियां होंगी जो
कुछ देवता के पत्नी हो तो वो भी एक जीव होंगे, उनको पदवी दिया गया है। लेकिन लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती इत्यादि वो तो एक आदि शक्ति के विस्तरित रूप हैं। वो सब जो राधा जी से अनेक शक्तियां आते हैं, ये भी उनके ही, इनको शैडो पोटेंसी बोलते हैं पार्वती को। प्रभु आई एम फॉलोइंग, हिमांशु प्रभु बोल रहे हैं, आई एम फॉलोइंग कृष्णा फ्रॉम 1 year and chant daily, but my parents are against this and they don't like that. I don't eat onion garlic, so they are totally against of me. Whenever I read Bhagavad Gita, they feel disgusted and they say, do all this after you get settled in life or old age. How tackle? देखिए हिमांशु प्रभु, आप अच्छा मार्क लाना चाहिए, माँ बाप को दिखाना चाहिए कि आपके नाम जप करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, आपका मार्क बढ़ गया है, वो एक चीज है। दूसरा चीज है, आप माँ बाप हमेशा ये देखना चाहते हैं कि आपके भौतिक जीवन में आप अग्रसर हो, और भक्त लोग हमेशा देखते हैं कि आप आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो। इसलिए माता पिता को प्रूव करना पड़ेगा आपको, भौतिक जीवन में भी आप धन्य हैं, यशस्वी बने हैं, ये दिखाएंगे तो माता पिता खुश हो जाएंगे आपसे। प्राची त्रिपाठी माता जी पूछ रही कि इन महाभारत when Draupadi was insulting by Duryodhan, at the time why Bhishma not stand up even if he is under the 12 Mahajans, and same way with Yudhishthir who is Dharmagya situation। क्योंकि देखिए पूछ रहे हैं कि भीष्म ने और युधिष्ठिर महाराज और विदुर इत्यादि लोगों ने क्यों नहीं रोका दुशासन को, वो तो वस्त्रहरण करने जा रहे थे। क्योंकि परमात्मा जो होते हैं ये इस तरह के शुद्ध भक्तों के हृदय में, वो उनको प्रेरणा देते हैं कि अभी मत रोको, क्योंकि मैं साड़ी देने वाला हूँ। मान लीजिए उस समय भीम एक हाथ में गदा लेकर फाट करके मार दिया, किसको? दुशासन को मार दिया। तत्क्षण दुशासन नीचे गिर के मर गया, तो सब लोगों का ध्यान मरा हुआ दुशासन के ऊपर चला जाएगा, तो द्रौपदी बच जाएगी, है ना। और भगवान ऊपर रहेंगे, साड़ी क्यों लेकर आए? मैं साड़ी लेकर आया हूँ, कोई लेने वाले कोई नहीं है, इसने काम बिगड़ दिया। किसने? भीम ने, है। और तो इस दुनिया में भी लोग कभी नहीं समझेंगे कि भगवान गोविंद के आश्रय कैसे लेना चाहिए, कैसे पता चले जीवन को। तो इसलिए भगवान की लीला होता है, भक्तों को, शुद्ध भक्तों को प्रेरणा देते हैं, भगवान तुम इस तरह करो इस परिस्थिति में, और मैं इस तरह करूंगा, उनको प्रेरणा देते हैं भगवान। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन जवाब देते हैं बस। सुंदर विशाखा माता जी जर्मनी से पूछ रही है, Gandhari, although chaste, became envious on Kunti during pregnancy and she got Kauravas as sons. Nowadays we have full of anarthas. As a devoted woman, how to prevent bad qualities in child in present age? Because every moment we are struggling with anarthas. Correct है? अनर्थस तो है। देखिए अगर आप एक नाव में जा रही हो, नाव के लिए समुद्र जो है दुश्मन है, नहीं तो नाव के लिए समुद्र मित्र है। अगर ऐसे सोचेंगे, अगर नाव के पानी को आप अंदर छोड़ेंगे, नाव के अंदर, तभी नाव डूब जाएगा, है? तभी दुश्मन बन जाएगा पानी, क्योंकि हम डूब जाएंगे। लेकिन नाव के अंदर पानी आपने छोड़ा नहीं, तो उस पानी का सपोर्ट लेकर ही आप किनारे में पहुंच जाएंगे आप। इसी तरह कलयुग में इतने अनर्थ है हमारे इर्द गिर्द, सब दिशा में, हम उससे डर कर भगवान के श्री चरणों को जोर से पकड़ लेना चाहिए, है? और हमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए। बच्चों को भी भक्तों के संग में शुरुआत से, जैसे प्रहलाद को मिला था संग, ऐसे है। तो इस तरह हम लोग अनर्थों से ऊपर उठकर रह सकते हैं इस दुनिया में भी। अभी कोरोना के कारण सब लोग लॉकडाउन में हैं। अभी लॉकडाउन में अगर हम घर 4 दीवारों के अंदर है तो बहुत कुछ हम अच्छा चीज कर सकते हैं। घर में बैठकर हम भागवत पढ़ सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को कुसंग से बचाइए आप, तो आप खुद को भी बचा लीजिए, और बाहर की अगर समस्या से हम बच गए तो अंदर भी कुछ अनर्थ है, उसको हम हरिनाम करके, भागवत पढ़कर हम उसको मिटा सकते हैं, हाँ? अंदर कैसे। अभी थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,